नाउ फोकस ऑन रिकॉर्डिंग लाइव। राधिका जी, स्नेहा जी एंड रुचि जी सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, तो अब हाँ रिकॉर्डिंग का लाइव बन चुका है। तो बहुत प्यार मिला डे 116 को, सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो क्रेडिट गोज टू राधिका जी, स्नेहा जी, रुचि जी एंड ऐसे ही डे 117 के लिए आप सभी की बेस्ट विशेष चाहिए। ओवर टू यू राधिका जी, स्नेहा। ओके, ऑसम, थैंक यू। तो आज हम शुरू करेंगे एपिसोड 117, जो डे 117 भी है, कंटिन्यू होता है डे, मतलब डे 116 कंटिन्यू हो रहा है एपिसोड में। और बट एक्चुअल में बाद में फ्राइडे इज एक्चुअली डे 117। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये कल का टास्क, कल का एपिसोड, कल का मतलब मैं कल का ही बोलूंगी, कल का एपिसोड कहाँ पे खत्म होता है? थर्सडे का एपिसोड, जहाँ पे रावण और मसला और सिद्धार्थ मसला को बोलते बोलते हैं, हैं। हाँ, कि तू बात नहीं करेगा, अभी शहनाज से बात नहीं करेगा। मसला ही बोलते हैं, या सीरियसली बात नहीं करना, ये वो। ओके, सो उनका जो एक्चुअल में जो पॉइंट, जो कॉलर की कॉल आई थी कि आप सिर्फ शहनाज के साथ बात करते हो क्योंकि आपको सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना है। अभी शहनाज गई है उस तरफ, तो अभी कोई, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। नाउ दे डोंट हैव दैट बैगेज ऑफ, मतलब शहनाज को अच्छे से, मतलब शहनाज के साथ अच्छा रहने का वो नहीं था उनको ऑब्लिगेशन। तो अभी उन्होंने सीधा बोल दिया और असलियत पे आ गए। एंड अच्छा हो गया, सिद्धार्थ यही चाहता था कि लोग अपनी असलियत पे आ जाओ। असलियत उन्होंने अपनी जो दिल में था वो बोल दिया एटलीस्ट। और जो कांटा के दिल में था वो उसने बोल दिया। जो बॉडी शेप थी वो पहले से ही, बोरी वाले टास्क के टाइम से ही बॉडी शेमिंग कर रही थी शहनाज को, बहुत जल रही थी, बिकॉज लाइक सिद्धार्थ ने उसको भांप लिया था उस दिन दोपहर को, जब वो अनसीन में उसको बोलता है तुम्हारे कुछ कपड़े तो शहनाज को दे। ओ यू थिंक उसको फिट आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत सैस से बोला था, बहुत एटीट्यूड से बोला था, एंड शी इज क्वाइट इगोटिस्टिकल लाइक दैट। और तो ठीक है, तो अच्छा था, सबकी असलियत आ गई। यू नो झमुरी जो कंफ्यूज्ड, यू नो फॉर एवर, यू नो भुक्कड़ थी उस घर में, और उसका वो जो कंफ्यूज्ड बनने का जो एक फार्स था, एक धोख, मतलब मुखौटा था, वो भी बाहर आ गया, मुखौटा उतर गया, बिकॉज वो बंदी क्या कर रही थी वो भी देख लिया। ओके, सो अभी वहीं से शुरू होता है, रात का सीन है, यहाँ पे काफी अनसीन्स हैं। हम शायद नेक्स्ट लाइव पे थोड़ा अनसीन्स भी दिखाएंगे पहले, राइट, टू टू कनेक्ट द डॉट्स। तो ओके, तो गार्डन एरिया में मोमो, ये उसी दिन स्पाइडर टास्क के दिन का रात वाला पार्ट है। ओके, तो मोमो और शाम का पार्ट है, मतलब आई थिंक इंडिया में अंधेरा जल्दी होता है ना, तो ओके, मोमो, शहनाज और कड़ी पत्ता एलिट एरिया के वहां पे बैठे हैं, और झमुरी इज बाय द पूल। ओके, और यहाँ पे यू नो कड़ी पत्ता एक फोरहेड किस देता है शहनाज को। ओके, शहनाज बोलती है यू नो झमुरी को कि मैं क्यों ना उन लोगों को सपोर्ट करूं जो मेरे को करते हैं, यू नो बता, यू नो सही हूं ना मैं अपनी जगह पे? तो झमुरी बोलती है सही है। ये मैं ऑनेस्टली देखूं, ऑनेस्टली देखूं मतलब ये चॉइस क्यों है? मतलब तुम क्या हमेशा डिसऑनेस्टली देखती हो? मुझे पता नहीं, लोग ऑनेस्टली वर्ड यूज करते हैं ना, मुझे झोल लगता है वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम लाइक ओके, वर यू नॉट ऑनेस्ट द रेस्ट ऑफ द टाइम्स यू वर मैं टॉकिंग टू कभी मी? झूठ नहीं बोलती। नहीं, मेरे को वैसे भी यहाँ मैं नॉर्मल भी, इट्स लाइक माय पेट पीव, जब कोई बोल मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब कि अभी तक क्या झूठ बोल रही थी? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाट द फक यू। मैं टोक देती हूँ लोगों को, ऑफिस में भी टोकती हूँ। इट्स लाइक एक्सक्यूज मी, वर यू लाइंग टू मी द सॉरी। एंटायर, और वर यू
सॉरी। जैसे सिद्धार्थ जैसे बोलता है ना, सिद्धार्थ बोलता है, सॉरी। क्यूट क्यूट वाली गाली ऐसे बोलते हाँ हैं। हाँ। तो ओके, तो एनीवे सो मैं ऑनेस्टली देखूं तो जो एलीट वाला हुआ था, रावण और मसला ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। शानी क्यों बोल रही है? क्योंकि मसला वहां पे अंदर ब्लो ड्राई कर रही थी, लाइक सुट्टा मार रही थी, और कांटा भी पे थी। तो उसको बना के रखना था कांटा के साथ। ओके, उसको बना के रखना था टीम के साथ, बिकॉज अभी उसको कहीं नहीं दिख रहा था। सो ओके, अपना अपनी नहीं, जगह। शी इज जस्टिफाइंग, जब क्योंकि शहनाज भड़की हुई थी ना उस टाइम पर, तो इसके लिए वो अभी जस्टिफाई कर रही है कि मैं क्यों तेरे पास नहीं आई, बिकॉज दिस इज द रीजन, एंड मैं क्यों उन लोग के साथ नहीं लड़ी। कुछ नहीं, अपना उल्लू सीधा कर रही थी मैडम। तो हाँ, वो जस्टिफाई भी कर रही थी। हम्म। और मोमो है ना, मोमो तो बेस्ट फ्रेंड है, मोमो की भी तो वोटिंग चाहिए, हाँ हाँ मोमो के फैंस की भी तो वोटिंग चाहिए, तो हाँ। सब कुछ जस्टिफाई करना जरूरी है ना। उल्लू सीधा कर रही थी अपना। हम्म। और और उसको शहनाज के फ्रेंड्स का बोल रही हूँ, शहनाज के फैंस का भी चाहिए था वोट, बिकॉज उसको हक कर रही थी, उससे पंगे जो उसका असली चेहरा, उसका मुखौटा जो उतर गया था प्यादे वाले टास्क के बाद, जो उसको और जलाने गई थी, तो वहीं पे दिख गया। बट नाउ शी गॉट रीसेट, बिकॉज उसको लगा वो सेव हो जाएगी प्यादे वाले टास्क में, बट वो नहीं हुई। सो यहाँ पे शी गॉट अ गुड रियलिटी चेक टुडे इन स्पाइडर टास्क। तो जब वो नॉमिनेट होती है तो उसकी फटती है बेसिकली। तो वो बोलती है कि रावण ने मेरे को ट्रेन वाले टास्क में भी सपोर्ट किया था, कैप्टन बनाना चाहा, तो रावण ने है, मसला रावण ने ने ट्रेन वाले टास्क में कब उसको कैप्टन बनाना चाहा। बिल्कुल भी वो नहीं तो था। वो डंके की हाँ, चोट पे बोल रहा था कि मैं तो मसला को ही बनाऊंगा। झूठ एग्जैक्टली, पे बिकॉज वो जा झूठ रहा बोले था। जा रही थी। हाँ। हम्म। ओके। उसको तो क्या लग रहा है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, तो आजू बाजू में सब बैठे, सबकी याददाश्त कमजोर है। सॉरी टू इंटरप्ट कर। बोलो, नहीं नहीं नहीं, बोलो कंटिन्यू कर। बोलो बोलो। नहीं नहीं, मैं अपना कॉफी नहीं, पी रही थी। नहीं, सही है। हाँ, तो उसको क्या लग रहा था कि सब सब यहाँ पे याददाश्त खो के बैठे कि ट्रेन वाले टास्क में हुआ क्या करके। अ, उसका ऑनेस्टली वाज अ डिस्क्लेमर कि वो अभी जो भी बोलेगी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलेगी। वो जो बोलती है ना, और ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं, दैट वाज अ साइन कि वो सिर्फ झूठ ही बोल रही है। ओके। तो तो बोलती है कि रावण ने, मसला ने, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। वो एक तरह से, जैसे स्नेहा ने कहा, मोमो को भी सफाई दे रही थी। ओके। फिर मसला आती है स्टॉर्मिंग इन द किचन, मतलब, और कांटा सिद्धार्थ और रावण है, तो मसला सबको बोल रहे, बाहर बोल रही है कि इन लोगों ने जिताया तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं। सिद्धार्थ यहाँ पे वो डाइनिंग एरिया के काउच पे बैठा हुआ है, कॉर्नर पे, ठीक है। तो तेरे को साला वही सुनाई दिया। मतलब देखो, ये कितनी येड़ी है और कितनी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है। मसला बोल रही है, शहनाज ने क्या बोला? सही बोला, जिसको सपोर्ट किया उसको किया। तुमने कौन सा सपोर्ट किया बे उसको? तुमने उसका आगे बढ़ाया प्यादा? हाँ, तुमने उसको हॉर्स वो एलीट टास्क में उसको उसको बिठाया नहीं ना? तो हाउ डू यू, मतलब तुम कुछ नहीं करो फिर भी शहनाज तुम्हारे लिए अच्छा बोले, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए, तुमको हेल्प करती रहे, बस उसका काम वही है। तू कौन है बे? मसला कहाँ से आई तू? मसला की तेरे को तो एक्सपेक्टेशन ही खत्म जानती। नहीं हुई हाँ पूरे शो हाँ में। हाँ, ये साला तू है कौन? तेरे को ना कोई जानता, तेरे को फुटेज मिली है शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से, तो तू रियलिटी चेक ले ले।
तेरे को मतलब शी वो मार्स वाला टास्क भी उसने शहनाज को किया क्योंकि उनको सिद्धार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, मोमो भी मास वाले टास्क में जहां उन्होंने देखा शहनाज बहुत सही खेल रही है एंड लोग शहनाज को सपोर्ट कर हाँ रहे हाँ हैं, तब जाके उसने उसको सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में वो एग्जैक्टली खुद के लिए कर रही थी, हाँ, कि लेकिन खुद उसको कैप्टन बन जाओ। बिकॉज उसको दूसरे साइड भी कुछ नहीं दिख रहा था ना, मोमो रामलाल में हाँ। उलझी हुई थी तब। हम्म। तो इस वजह से उसने उस टाइम पे शहनाज को ऐसा मजबूरी में हाँ रो धो के किया, हाँ ताकि मैं पूरे हफ्ते भर सुना सकूं, और जब हाँ अगर सेव करने का चांस मिले तो शहनाज मुझे ही सेव करे। लाइक तूने इस हफ्ते की बात करो, ये इतना कहाँ से लाती है शहनाज के लिए, इट इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। उसका ऐसे घड़ा बथेरे भर, मिलेंगे। सच्ची में, सच्ची में रे मतलब ये इसका नाम मैं आई हैड नो आइडिया शी वाज इन द ग्राफ, लाइक आई डिडंट इवन नो हर, व्हिच इज फाइन, देयर आर लॉट ऑफ stars we don't know of, but the way she राधिका, was उसका जो, acting. मेरी डॉटर मुझे कल ही बोल रही थी कि आई हैव हर्ड दैट लहंगा सॉन्ग ऑफ हर्स, बट मैंने कभी उसको नोटिस ही नहीं किया कि ये महिला शर्मा है। हाँ हाँ यहाँ तक कि मेरी एक पंजाबी फैमिली फ्रेंड है, हाँ मुझे बोल रही थी कि जब हम लोग बिग बॉस 13 चल रहा था ना, तब हम लोग कहीं गए थे, सब उनके यहाँ गए थे। तो फिर मैंने, शी इज ऑल्सो बिग बॉस फैन, मैंने बोला 13 देख रही हो? बोलती रही ऑन ऑफ देख रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला, बाद में बोलती है, अरे मैंने तो कितनी बार हॉली हॉली सुना, मैंने तो शहनाज को नोटिस ही नहीं किया। और बोलते लहंगा तो मेरे प्ले लिस्ट पे है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये लड़की लहंगा में। तो सोचो, नो बडी नोज हर एग्जिस्टेंस, एग्जैक्टली फिर भी इतना घमंड। हाँ और मत आज भी है वो घमंड, पता। हाँ इट इज मतलब इट इज इनक्रेडिबल व्हेन यू लुक एट हर, इट्स लाइक साला ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। छछूंदर से कम नहीं लगती वो, ओह फिर भी माय इतना गुडनेस, घमंड। क्या हाँ। मतलब, नहीं अगर देखो तुम फेमस हो तो आपकी पॉपुलैरिटी खुद बोलेगी, आपको हर एक एपिसोड में 10 बार वही चीज, मैं कौन हूं ना, नाम जाके दे, लाइक डूड देख लिया नाम, तो कोई यू नो नहीं। गूगल पे भी 10 10 आर्टिकल से ज्यादा नहीं आते। अरे गूगल पे छोड़, विकिपीडिया भी नहीं है उसकी तो। अभी अभी देख लेना, बनेगी शाम तक स्नेहा। हाँ, हाँ विकिपीडिया नहीं बनेगी, थी जब 13 चल रहा था ना, उसकी कोई विकिपीडिया नहीं थी, अभी है क्या हाँ पता नहीं मुझे, लेकिन तभी नहीं थी वो। क्या एक छोटा सा आता है ना एक पेज विकिपीडिया वालों का, हाँ हाँ वो ही था उस टाइम पर, उसका क्या विकी बायो कुछ था ना वो, अच्छा। एक एक पेज का बायोडेटा था, जैसे शादियों में देते। वो भी एक यू नो 2 2 सेंटेंस में 10 10 सेंटेंस की वो होगी गैप, इसीलिए एक पेज भरा होगा सब उसका, आधी कुछ है चीजें ही उस नहीं। पे अननोन थी। Oh goodness, why is that funny? बट अरे हाँ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नकली दादा वो साहेब फाल्के नकली अवार्ड वाला, विनर। मोमो नकली ने वाला। मस्त टोपी पहनाई, ये तेरा रिवॉर्ड है बेटी, मेरा ये सपोर्ट करने के ओ लिए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची चाइना मार्केट से गई और लेकर आई दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मोमो ने बोला तूने मेरा बहुत सपोर्ट किया बच्चा, ये ले तेरे। ओह गुडनेस, सही है। सच में लाइक उसको इतनी फुटेज मिली है, उसका शुक्र मनाना चाहिए उसको, ठीक है, उसको इस पे ही उसकी जिंदगी चल सकती है अगर ये पॉजिटिवली ले, बट नहीं, राधिका क्या करना है। कैप्टनसी रूम गया हाथ से, क्यूट मूवमेंट चले गए, उस चीज की चिढ़ निकाल रही थी। चुल मची हुई थी उसको, अभी निकालनी थी उसको भड़ास। ओह माय गॉड, वो कितना बोलती थी, जीसस मैन। ओह ऐसा लग रहा था ओके। ना कि बिग बॉस में सोच रहे होंगे यार साला कोई सेलो टेप लाओ लगाओ।
सच्ची में उसके माइक को वो था, वो करना था, कुछ तो करना था किसने तो भी उसके उसको माइक का। किसने तो भी बोला था, प्रिंस ने बोला था या किसने तो भी बोला था, जब वो नहीं वो बज आता था तभी उसमें, कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, बोलता है उसको एक रूम में बिठा के हाँ उसकी ही आवाज सुनानी चाहिए इन फुल वॉल्यूम। सच में। बोलता है बहुत चुभती है यार इसकी आवाज। हाँ सही है, वो ढूंढना पड़ेगा क्लिप। किसने तो भी बोला था, आई थिंक प्रिंस ने या किसी कोई तो आया था ना बस के टाइम पे, तभी बहुत लोग आते थे ना, तभी उसमें से किसी ने बोला था, तभी हाँ सब कुछ फॉलो करते थे। हाँ हाँ, मेरे को वो शो का नहीं पता था। वो जितना वो ट्विटर पे आता था वही देखती थी। वो हाँ अनमोल, उतना ही। आरजे अनमोल आता था। आरजे अनमोल तो मुझे बिग बॉस खत्म होने के बाद पता चला, अच्छा, आई वो थिंक नहीं पता था मुझे। जिस दिन अमन गया था ना, लाइक बिग बॉस के सेट पे, आई थिंक आरजे अनमोल भी था फॉर सलमान बर्थडे। आई थिंक इट वाज द सेम वीकेंड दैट आरजे हाँ, अनमोल वाज देयर, बट आई कुड he बी रॉन्ग। had that access to that गली एंड गली, हाँ हाँ मैंने पूरा बाद में कवर अप किया आरजे अनमोल का। हाँ तो he has that access and then he used to conduct one late night radio show on Big Boss 13. हाँ। So he got that permission to get the like first hand experience. प्रिंस ने बोला था, ओके ज्योति जी कह रही हैं, प्रिंस ने बोला था, सही है, मैं ढूंढूंगी अभी वो। हाँ मैंने बोला ना, किसी ने भी बोला था कि इसको एक रूम में बिठा के इसकी आवाज फुल वॉल्यूम में सुनानी चाहिए। ओके सॉरी ठीक है। गाइस फॉर दिस टैंजेंट बट नहीं नहीं, मुझे वाज अच्छा मच लगा, मेरा नीडेड, बड़ा मच नीडेड, बड़ा। निकालो निकालो। अभी अमन अमन का है वो इशू, वो काटेगा नहीं काटेगा वो उसकी मर्जी, अपन तो बोलेंगे। नहीं, बट दिस वाज नीडेड। एवरी टाइम वो आकर चिल्ला के बोल रही है, एहसान फरामोश ऐसे। तूने क्या किया शहनाज के लिए, अदर देन फर्स्ट वीक से हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरी फैमिली को ऐसे नहीं चलता, तू क्या कर रही है, तूने हर एक लड़के पे जंप मारा है, हम तो नहीं बोलते तुम्हारे फैमिली के बारे में। फर्स्ट वीक से फर्स्ट उसने वीक से सिर्फ मम्मी देख लेगी बराबर बोलती है शहनाज उसको, मम्मी तू देख लेगी, मम्मी यही सब तो देखने बैठी थी या कि वो बेटी कुछ कर क्यों नहीं रही है तू। हाँ, मम्मी की इतना सब करके भेजा तुझे, इतना पॉलिश करके कोचिंग क्लास हाँ में इंग्लिश सिखवा के सब भेजा हाँ, तुझे, कुछ तो कर ले। इसीलिए जब वो बोलती है ना, क्या नाम है उसका, सानिया, वो आके बोलती है ना कि बेसिकली वो बोल रही है कि रावण को छोड़, कुछ और पकड़। हाँ किसी और को पकड़, आई मीन। कैच अ बिग फिश। हाँ जिसके पास पैसा हो सब कुछ हो, साला इसके पास कुछ नहीं। कंगाल इंसान है, के पीछे कहा तू। कंगाल, आई लव इट। यार वो वर्ड सुन के कितने दिन हो गए। कंगाल मीन्स ब्रोक, फॉर दोज हु डोंट नो, ब्रोक, हाँ। बट कंगाल साउंड सो मच बेटर, सो ग्रेटिफाइंग। वही बेचारी आके जानिया बोल के गई कि भाई तेरे को पालना पड़ेगा, इसको छोड़ कुछ और ढूंढ, इतने बड़े शो में आई, कुछ कर। Goodness. she kissed Siddharth on his cheek. I was like, I felt violated for Siddharth. I'm like, यार हमारे बच्चे को छोड़ो। हर कोई वहां वायलेशन करने ही बैठा था उसकी प्राइवेसी एंड पर्सनल। बस चलता तो जमूरी के पीछे हटती। हाँ, वो तो गोदी में बैठ जाती किसी के भी, क्योंकि मेरे कंबल में कोई नहीं घुसता। ओह गुडनेस। ओके, मजा आया। ओके ओके, सो हाँ उसने बोला ना, हाँ अनामिका, उसने बोला ना स्टेज पे, बोला वैसे भी अमीर हूँ और दिल से भी अमीर हूँ, सलमान खान को बोल रही है। वही कह रही मिनाटी, बोलते तेरे 4 पुश्ते खरीद सकता है वो आदमी।
सलमान खान को बोल रही है मैं रईस हूँ। सलमान भी सोच रहा होगा यार क्या कि ये कंटेस्टेंट की शुरुआत ऐसे हो रही है। सलमान खान वहीं पे सोच रहा होगा कि हाय हाय, ये जैसे शहनाज बोल रही थी, हाय हाय गंद खाना कहाँ से आ गया। गंद खाना, आय हाय, अच्छा बोलती है शहनाज। ओके। इसीलिए रावण पकड़ लिया उसने, सुना रईस 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 तो पकड़ लिया। नहीं, रावण के महंगे जूते, महंगे परफ्यूम देख के मैडम जी फिसल गई। हाँ उसको लगा ये रईस है, उसको क्या पता चाइना मार्केट से आया, चोर बाजार से आया। रेड बॉटम्स, उसके रेड रेड बॉटम्स बहुत बॉटम्स, फन। हाफ जीसस, रेड बॉटम्स। हाफ रेड, ऑलमोस्ट रेड बॉटम्स। ओह ओके, चलो चलो, सॉरी। ओह सॉरी सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया। ओह ऑलराइट, तो बट मसला के बारे में जितना बोलो ना उतना कम है। कम है बहुत सच में। दिमाग का दही किया है उस औरत ने। हाँ, लेकिन हर एक बार जब वो शहनाज को एहसान फरामोश बोलती है ना, मेरे को दिमाग घूमता है सच में। मतलब आई मीन बिकॉज दिस नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। हजार बार एक बात, एक झूठ चिल्ला के बोलने से झूठ सच नहीं होता। सो somebody needs to tell her that because she's so dense and so self absorbed। उसको अभी तक नहीं, वो मानेगी भी नहीं उस चीज को, उसको पता भी होगा ना तो वो मानेगी भी नहीं कि वो कितने पानी में है। ओके, तो वो आके बोलती है, बाहर बोल रही है इन लोगों ने वो रवि किशन का एक डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इस घमंड परफेक्ट परफेक्ट है। परफेक्ट हाँ बैठता है इसके ऊपर। हाँ वही है पूरा घमंड तो एक मतलब एक आने का भी नहीं उतरा उसका। ना, वही वही और ज्यादा लेकर गई वो शो 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 से निकलते समय। ओके तो फिर दोनों भाई बहन सेम थे, क्राई बेबी और वो दोनों। हाँ घमंड बिल्कुल इतना बिल्कुल। भरा पड़ा था ना उन लोग में कि पूछो मत। हाँ हे एक मिनट, आई विल बी राइट बैक, एक मिनट। स्नेहा जी कंटिन्यू। वो चीखते चिल्लाते अंदर आती है ये बोल के कि, बोल रही है कि साथ तो दूंगी, उन्होंने मुझे जो बचाया है। तो हम लोग उसी चीज, सुई हमारी सुई वहीं पे अटकी पड़ी थी कि क्राई, मसला कोई इतना गुस्सा किस चीज का आ रहा था कि शहनाज ने उनको सपोर्ट किया उसका, या शहनाज ने मसला को सपोर्ट नहीं किया उस चीज का। उसका मेन यही था कि शहनाज अगर तू इस शो में आई है तो सिर्फ मेरे और मेरे लिए खेलेगी। सिर्फ तू मुझे सपोर्ट करेगी। एंड उस चीज के वजह से हाँ वो चिल्लम चिल्ली मचा रही थी उस ड्राइंग रूम में आके। एंड उसको मस्त काटा भी सपोर्ट किए जा रही थी। एंड दैट इज द वेयर द जो ऑडियंस इनके लपेटे में आती है ना, इस चीज सब चीजों में आती है जहाँ पे काटा ऐड करते जा रही थी। हाँ ओके अभी लेट्स कंटिन्यू। तो फिर हाँ, सिद्धार्थ बोलता है अरे तो करने देना उसको, हर पल बदलती है वो, हर पल बदलती है वो, उसको करने दे। तो मसला काट और रावण को बोलती है दोस्त बनेगी ये। मैंने कहा थैंक गॉड वो तेरी दोस्त नहीं है। तो सिद्धार्थ से सही बोला उसने, अपने सोच से उसके दिमाग से वो बिल्कुल सही है। एंड सिद्धार्थ इज स्पीकिंग द ट्रुथ। एंड हाउ आई मीन ही इज, वो सही है। उन्होंने किया उसको उन्होंने किया, इसने करवाया, जो भी हुआ सही है। एंड ही इज स्टेटिंग द फैक्ट्स। एंड इट्स मतलब इसमें कोई गलत, तुम कुछ ना करके तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो कि वो तुम्हारी मदद करे। ओके तो यहाँ पे शहनाज ना बाहर गार्डन एरिया में, जहाँ ये लोग पहले से बैठे हुए थे, मोमो, क्राई बेबी और कड़ी पत्ता सबको बोल रही है
मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए खेली हूँ, नहीं तो मैं ऐसे तुझे पता है कितने टास्क छोड़े हैं। तो यहाँ क्राई बेबी अग्री करता है, शी इज मेकिंग श्योर दैट आई थिंक, एंड शी स्टेटिंग फैक्ट्स ऑल्सो, कि वो क्राई बेबी और सबको बोलती है मैं ये गेमें नहीं खेलती, सो डोंट थिंक यू कैन मैनिपुलेट मी, आई जस्ट डिड दिस एज अ पे बैक टू यू गाइस। सो तो ये बोलता है, क्राई बेबी बोलता है हाँ उसने ऐसे कभी नहीं किया। तो बोलती है मैं कभी ये टास्क नहीं खेलती, अगर ऐसा होता तो ही इज लाइक नहीं नहीं बिल्कुल थैंक यू सना, ऐसे बोलता है। तो यार अगर वो कहती है कि यार अगर मेरा किसी ने साथ दिया है तो साला मैं दूंगी साथ, मैं सबके अगेंस्ट जाके दूंगी। तो जब ये बोल रही है, क्राई बेबी इज नजिंग कड़ी पत्ता कि तू उसको थैंक यू बोल, उसको थैंक यू बोल। तो कड़ी पत्ता उसको थैंक यू बोलता है। ओके, तो ये था 6:30 बजे का। अभी लाइक 6:45 का सीन है। अ, यही 4 लोग एलिट एरिया और वो स्मोक बेंच के वहां पे बैठे हुए हैं गार्डन एरिया में। तो कड़ी पत्ता यहाँ बोलता है कि मैंने क्यों मैंने क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि ये उनका गेम ही नहीं है। मैंने बोला राउंड रद्द है, मान जाते, उस पे भी नहीं मानना। तो ठीक है, मैं संचालक हूँ तो मैंने जिता दिया। ये है इसकी रीजनिंग। ओके, तो संचालक का आखिरी फैसला। तो शहनाज बोलती है हाँ ये भी सही है। मोमो बोलती है अपने को भी नहीं लगना चाहिए, दूसरे को भी नहीं, गेम भी खेलना चाहिए, गेम छोड़ दिया तो यू आर स्टूपिड, आई एम सॉरी, हरकतें आप नहीं मार सकते हो यार ऐसे, मतलब नहीं, वो बोलती है आई एम सॉरी हर तरीके से आप मार नहीं सकते हो। तो यहाँ पे वो भी पॉइंट इकट्ठा कर रही है वीकेंड के लिए। पूरे जो जो हो रहा था, आप गेम खेलो नहीं खेलो, मारो नहीं मारो, पूरा एक सिंपैथी कार्ड तैयार कर रही है वीकेंड के वार के लिए। वो बोलती है फिर मन उठ जाता है यार, फिर क्या खेलना, हट यार नहीं खेलने का। मैंने कहा वाओ वाओ। ठीक है इसको फिर। पॉइंट्स इकट्ठा करना क्राई बेबी को इसने ही सिखाया था, और अभी अपना खुद का रोना लो के बैठ के जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर शहनाज ना मासी को, सॉरी कड़ी पत्ता को आवाज लगाती है, बोलती है एक बात बोलूं, कैप्टन कोई भी बने फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो हरकतें होती हैं उससे फर्क पड़ता है। अ, तो मोमो, देखो, मोमो अभी क्राई बेबी को अ, उकसा रही है। ओके, मोमो बोलती है क्राई बेबी को जो हरकतें हो, कैप्टन कोई भी बने, इसको क्या है, इसके बाप का क्या जाता है, वो सिद्धार्थ के लिए बोल रही है। बिकॉज सिद्धार्थ was challenging लाइक कड़ी पत्ता's डिसीजन ना, वो सिद्धार्थ के ऊपर ही फोकस्ड है, इसके बाप का क्या जाता है। अभी ये जो ये लोग लेकर आते हैं ना, इनकी जो बहुएं हैं, चैनल की बहुएं, जब बाप 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 करते हैं ना, तो चैनल वाले कन्वीनियंटली उसको अनसुना कर देते हैं। और बट सिर्फ सिद्धार्थ बोले या क्राई बेबी बोले कैसे बोल दिया, बाकी सब तुम बाप माँ बाप की गालियां दो तो चलता है। झमूरी ने भी स्टार्ट किया, ये सब लोगों ने किया, लेकिन वो लोग तो स्टार्ट डिग्निफाइड जमुरी है। ने ही किया सबसे पहले। पता है ना, रावण को बोलती तेरे बाप लाया था क्या इधर। हाँ, वो बाप 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 ये झमूरी ने ही किया था। सब लोग करते हैं ये, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, मोमो की लैंग्वेज, ये ऐसे ही बात करते हैं। ओके, फिर अंदर सिद्धार्थ बोलता है कि अच्छा, क्राई बेबी और मोमो ने बोला अभी उन लोगों की सुनेगा, मतलब अ, तो कड़ी पत्ता, मतलब अभी उन लोगों की सुनेगा कड़ी पत्ता, और हंसता है कि
ये बोल रहा है कि कड़ी पत्ता आग बबूला हो गया था। तो यहाँ पे ये सब लोग हंस रहे हैं, बेसिकली कड़ी पत्ता पे हंस रहे हैं ये लोग कि वो कैसे जो मोमो और क्राई बेबी की सुन रहा था सारे संचालक के टाइम पे, क्योंकि वो बोलता है कि और यहाँ पे वो हियर्स व्हाट ही सेज क्योंकि कड़ी पत्ता को बनना है लीडर, पर वो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मसला और रावण की शक्लें देखो आप, वो हंस तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि सिद्धार्थ मान गया कि वो शहनाज से बात नहीं करेगा। उनकी शक्ल पे एक अलग किस्म की खुशी दिखाई देती है, ऐसे मुझे लगा। अम, उनको तो लगा कि जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया है। आगे के 3 हफ्ते अब हम हाँ दिखेंगे। हाँ हमारा ही मतलब जो कनेक्शन कंफर्म गिना जाएगा। बिकॉज मैंने करेक्ट। जैसे पहले हमेशा बोला है कि कहीं ना कहीं रावण पहले से एक जोड़ तोड़ लगा रहा था, क्योंकि ये सीजन कनेक्शन से स्टार्ट हुआ है, तो हाँ कनेक्शन पे खत्म होएगा। इसके लिए रावण कभी नहीं चाहता था कि किसी और का कनेक्शन बना रहे। एंड वो हमेशा उसने है ना, आई थिंक मसला को भी यही गोली दे के बिठाया अपने साथ में कि ये हम कनेक्शन की वजह से जीतेंगे, इसलिए तू मेरा साथ मत छोड़ना। एंड ये हम्म चीज उसने मसला के दिमाग में अच्छे से बिठा दी थी, इसलिए कितना भी गाली उसने गाली दे दिया हो, मसला हम्म ने एक चू मुंह से नहीं निकाली कि तू मुझे, मतलब मैं तेरे से अलग होके खेलूंगी। तो हाँ हाँ इसलिए इन लोग थोड़े से खुश थे कि हमारा जो मकसद है वो खत्म मतलब पूरा हो गया। एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी द मोस्ट हाँ गुड बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या कनेक्शन। एंड एंड जैसे प्राची ने बोला यहाँ पर कि दे दे किल्ड द क्वीन एंड नाउ नाउ किंग is theirs, so they can kill the king now, so in मतलब उसका जो था, जो फंडा था किंग और क्वीन का उसी में थे वो। तो कड़ी पत्ता बाहर फिर से लाइक कैमरा गार्डन एरिया की तरफ शिफ्ट होता है। वो बोलता है तुम लोग संचालक बन के कुछ कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे बोल रहा है वो। ही इज जस्ट सेइंग कि व्हेन रावण एंड ऑल दीस गाइस डू रथ एंड ऑल, तब वो कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो क्राई बेबी सेज अभी जो डांट पड़ेगी ना, तो बोलती है, मोमो बोलती है डांट खाने के लिए रेडी रहो, लगने वाली है फ्राइडे को, और हंसती है। तो शहनाज बोलती है हमारी अकेले की नहीं लगेगी, डोंट वरी, ऐसे बोलती है। ओके फिर 7 बजे वहीं पर क्राई बेबी इज इन द एलीट रूम। शहनाज और मोमो आर बाय द पूल एरिया। शहनाज वहां पे खड़ी है पूल के वहां, जो रिम होता है ना वो वुडन का, वहां पे खड़े रह के क्राई बेबी को बोलती है नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट माई बेड एंड इट्स फाइनल। तो वो पूछता है व्हाई, बिकॉज इट इज ओवर नाउ, बहुत हो गया। तो वो बोलता है कम टू माई बेड। तो शहनाज हंस के बोलती है कुत्ता, बिकॉज शहनाज को पता है कि कितना कुत्ता आदमी, ही इज अ डॉग, ही इज मतलब डॉग भी नहीं, ही इज वाइल्ड, ही वांट्स उस, सिर्फ इसी को पता है सिद्धार्थ की रियल जो फीलिंग्स है शहनाज को लेकर। तो फॉर हिम टू हैव यूज्ड दिस, शहनाज नोज हिम वेल, इट्स नॉट लाइक शहनाज डज, उसको पता है कौन क्या है। बट तो अच्छा, तो और किचन में मसला और रावण वहां पे किचन के काउच पे है, कांटा इज ऑन दैट स्टूल। मसला बोलती है, यहाँ पे फिर उसका चल रहा है, मतलब उसका शहनाज के ऊपर जो जो भड़ा, पूरा दिन वही करती है, मतलब शी वॉमिट्स एंड वॉमिट्स एंड वॉमिट्स, उसको बस शहनाज के बारे में जितना गंद बोलो उतना, और बोलती है मैं जेलस नहीं हूं, तू जेलस है। शहनाज ने एक बार भी इसका नाम नहीं लिया, उसको फुटेज नहीं दी, बिल्कुल उसको मुद्दा नहीं दिया। यहाँ पे ये लगी हुई है, बोलती है कि जो दोस्त का नहीं हुआ, वो जो दोस्त का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता। तू किसकी है तू किसकी है। तो कांटा बोलती है
काटा के मुंह से लॉयल्टी की डेफिनेशन और लॉयल्टी की बातें, वाह वाह वाह। लॉयल्टी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मसला बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो और वो देखती है कांटा अभी इस टाइम ना देखती है बाहर की कौन आ रहा है, बिकॉज शहनाज आ रही होती है गार्डन एरिया से अंदर की तरफ। तो तो मसला बोलती है खाली बोल बच्चन है, झूठ एक नंबर की, कैमरास के सामने अच्छा दिखने के लिए करती है नाटक। तो अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जो मंडली जमा के जो पंचायत लगाई जा रही है, ये फ्राइडे के लिए पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं और ऑडियंस को बोला जा रहा है कि देखो शहनाज ये है, शहनाज वो है, शहनाज ये है। बिकॉज चैनल भी एक आखिरी, मुझे लगा आई कुड बी बायस्ड, बट चैनल का एक आखिरी दाव था कॉलर ऑफ द वीक शहनाज के लिए ही आए और एक नेगेटिव हो। वो बंदा भी हैदराबाद का, वो मुझे दिख गया ना। उसको बताऊंगी मैं ड्रामे और लॉयल्टी कौन करता है। बट आई थिंक एक आखिरी दाव था टू वीकेंड शहनाज, बिकॉज दे कुड नॉट, मतलब बाहर, मतलब इस टाइम ट्विटर पे धूम मची हुई थी आफ्टर स्पाइडर टास्क, एंड शहनाज के बहुत ज्यादा, मतलब ट्रेंड हो रही थी बहुत, उसके लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा था उसको, उसके फैंस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए थे इस हफ्ते, राइट। तो ओके, फिर तो यहाँ पे बोलती है बेसिकली, काटा बोलती है जो सिद्धार्थ शुक्ला, जो सिद्धार्थ से लॉयल नहीं है ना, जो सिद्धार्थ से लॉयल नहीं हो सकी, वो किसके साथ वो किसके साथ लॉयल होगी। मुझे एक चीज बताओ। मैंने कहा तूने क्या उखाड़ लिया, मसला ने क्या उखाड़ लिया, तुम लोग होते, लाइक why am I even listening to you about loyalty to Siddharth Shukla? So, और शुरू से ही इधर उधर इधर उधर सिद्धार्थ हमेशा बोलता है मैं उसको ट्रस्ट ही नहीं कर सकता हूँ। कब बोला उसने? कब बोला उसने? उसके आ, कान में आके बोला होगा। हाँ 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 हाँ, उन लोग है ना, किसी को सफाई नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। उन लोग ये ऑडियंस के लिए कर रहे ऑडियंस को थे। दे रहे, एग्जैक्टली, ये ऑडियंस के लिए एंड था। जो कॉलर ऑफ द वीक आया ना, उस टाइप की ऑडियंस हाँ आसानी से इन लोग की बातों में फंस गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये ओके, ओके, फिर तो रावण बोलता है मैं एक बात बताऊं। इन्हें कहा अबे यार तेरा एक ही कैसेट है, एक ही वहीं पे सुई अटकी हुई है। वो कैसेट नहीं होता था पहले जो रिवाइंड करते थे फिर लगाते थे, रिवाइंड करते थे, उसकी टेप वहीं पे अटकी हुई है, वही 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 बजा रहा है। मैं एक बात बताऊं, पहले हफ्ते ही मैं समझ गया ये लड़की ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, और मैं उसी वक्त इससे पीछे हो गया। मैंने हाथ जोड़ लिया है, मैंने कहा नहीं, अब नहीं। मैंने कहा साला तू तू नल्ला का नल्ला है, तू रह ले तेरे तेरे मसला के साथ, वो अच्छा पालेगी तेरे को। तुम लोग खुश रहो, तुम लोग जो भी करो एक साथ रहो, बस मैं यही दुआ करती हूँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहें। एक अच्छी बात दूसरे बोल में रही हूँ मैं। खत्म हो जाए, हमको उससे नहीं, कोई लेना एक देना दूसरे नहीं। में जो करना है करे, खत्म, शुरू, थ्राइव, शाइन, व्हाटएवर, एक दूसरे के। अच्छा है, रहो रहो, मैं अच्छी बातें बोलूंगी। अच्छा है, प्लीज बी टुगेदर। आई विश यू आर टुगेदर फॉर एवर, फॉर एवर। हाँ बिल्कुल, उसकी जो प्यारी प्यारी मीठी आवाज में प्यारी प्यारी जो बातें हैं, उसके पाउट्स, पूरा मतलब सही है, सही है। तो अभी अगर मतलब हम कांटा और रावण से लॉयल्टी और ट्रस्ट की बातें करें तो मैं तो यहीं पे उल्टी कर दूंगी। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। ओके, 7:45 का सीन है। शहनाज और कड़ी पत्ता और ऑन दैट गार्डन बेंच। ओके, और झमुरी इज बाय द पूल। देखो, तो
जमूरी अभी क्या कर रही है, उसकी खुद की टीम तो उसको भाव देने से रही है ना, उसकी टीम उसको नहीं पूछ रही है अभी फिलहाल, बिकॉज वो अपने में ही लगे हुए हैं, वो लोग अभी सिद्धार्थ के आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। तो झमुरी तो वैसे भी मतलब वो है ना, एक वोट है वो, सो यहाँ पर वो बैठ के अभी, और उसको अपना उल्लू भी सीधा करना है वीकेंड से पहले। तो यहाँ पे शहनाज के साथ भी दिखना है, शहनाज को हक किए जा रही है, शहनाज के फैंस का वोट चाहिए सब, और सही दिखना है। अगर उसने कुछ गलती भी की होगी टास्क के दौरान, उसको वो अभी रेक्टिफाई करना है, ओके। तो यहाँ पे बैठ गई है शहनाज के साथ, ओके। फिर अभी उसको शहनाज की याद आई, हाँ, उसको जब नॉमिनेट होती है ना तब शहनाज की याद आती है, बिकॉज एक बॉक्स उसका जब प्यादा हिला और वो सिद्धार्थ ने बढ़ाया, तो उसका रोब ऐसे चढ़ गया था कि शी थॉट शी वन द ट्रॉफी, तो उसमें उसकी असलियत आ गई। बट अभी क्योंकि वो एक वीक वीक पोजीशन में है, तो वो जा रही है, सो यू कैन सी सॉर्ट ऑफ हाउ शी फ्लिप्स, ओके। ठीक है, तो शहनाज बोलती है झमुरी को, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू डरती है सिद्धार्थ से। तो वो बोलती है, किससे किससे, मतलब बहुत एक एरोगेंस है, झमुरी के आवाज में बहुत एरोगेंट लग रही थी, बिकॉज उसको ये भी पता है शहनाज इस टाइम लो चल रही है, ठीक है। और वो लो चल रही है इन द सेंस, वो शीज मतलब उसकी और सिद्धार्थ की लड़ाई हो गई है, तो वो अभी और पोक करेगी, बिकॉज आपको बोरी वाला टास्क एक अच्छा वो है, लाइक बोरी वाले टास्क में वो बोलती है ना, मैंने बोला बिग बॉस ये शो की एंटरटेनर है, तू अगर सलमान सर सबसे बड़ा सुपरस्टार, तुम उसकी कदर नहीं करोगी, तो ये वो मतलब जो मोर्चे लगा रही थी, ये उसी एटीट्यूड में आ रही है, उसी चौड़ में आ रही है, बिकॉज शी नो शहनाज इज सॉफ्ट, इज वल्नरेबल एट दिस पॉइंट। तो किससे किससे ऐसे बोलती है, तो शहनाज बोलती है सिद्धार्थ से। तो बोलती है, सिद्धार्थ से अगर मैं डरती होती तो कल मैं और क्राई बेबी 1 घंटे तक लगे पड़े थे, जब सो गए थे सब लोग, कितनी बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, बोल दे और बोल दे। तो कड़ी पत्ता सेज, मैंने कई बार नोटिस किया है ना कि आप बाकी मुद्दों में तो आप खुल के आते हो, जैसे ही सिद्धार्थ का मुद्दा होता है ना, और वो लाख गलत भी होता है, तो आप गलत नहीं बोलते हो। तो बोलती है, अच्छा, बहुत बहुत एटीट्यूड है यहाँ पे झमुरी को। तो कड़ी पत्ता से, बाकी लोग तो आप बाकी लोगों को आप मुंह पे बोलना चालू कर देते हो, एंड तो यहाँ पे मसला और कांटा आते हैं वहां से, स्मोकिंग नहीं, अंदर से आते हैं, सॉरी, किचन से बाहर आते हैं। तो झमुरी बोलती है, वीकेंड के वार पे जब पूछा गया था, सलमान सर ने मुझे पूछा था एक बार, 4 महीने पूरे में एक बार 4 महीने पूछा में एक था, बार पूछ। वो भी क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट के नारे लगा रही थी संतरे और एप्पल वाले वीकेंड के टाइम पे, उसको एक ही बार पूछा था, क्योंकि वो दोनों साइड से खेल रही थी, एंड शी वाज पिटिंग सिद्धार्थ अगेंस्ट क्राई बेबी एंड वाइस वर्सा, इसीलिए टॉन्ट में सलमान सर ने उसको पूछा था। और ये उसको 3 बार ऐसे जता रही है ऑडियंस को, कि जब वीकेंड के वार पे जब पूछा, अबे एक बार मिला है तेको फुटेज, वो भी टॉन्ट के हिसाब से, तू उसी को ले रही है। ये कॉन्फिडेंस इनका सही होता है। अम, तो बोलती है, पूछा था कि तरीका क्या है ये वो, तो मैंने बोला सर लॉजिक बहुत अच्छे हैं, तरीका अलग है, और तरीका खराब है। मैंने कहा, ओ अभी ये सर्टिफिकेट देगी सिद्धार्थ का तरीके के लिए, टेम्परमेंट मैच नहीं करता है, हमारी टेम्परामेंट मैच अंडरस्टैंडिंग है। नहीं होता है ना फिर इसके क्यों लिए। ऐसा ना, तेरा दोस्त क्यों है, फिर तू क्यों चिपक रही है उसके साथ, तेरे को क्यों चाहिए अगर तेरे को उसका तरीका अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो बोलती है, फिर वहां पे बोलती है, यू नो उसका उसका तरीका खराब है। आपको पता है उस वक्त शहनाज ही मेरे पास आई थी मेरे को बोलने के लिए कि तूने उसको हर्ट किया है। ये पूरा
पूरा इसका भेलपुरी बना रही है ये वीकेंड के वार का नहीं बोल रही है ये मैडम, पूरा 3-4 हफ्ते का उल्टा सुल्टा बोल रही है अभी, और अपना ही वर्जन बोल रही है। मैंने कहा अगर ये बिग बॉस 13 की डिकोडिंग करी ना, हमको कुछ और ही बिग बॉस देखने मिलेगा। बिकॉज ये जो बोल रही है ना कि शहनाज ही आई थी मेरे को ये बोलने के लिए कि तूने हर्ट किया। शहनाज ने कब बोला उसने हर्ट किया? बोरी वाले टास्क के वीक में, फ्राइडे वाले एपिसोड में। वो जो मुखोटा वो बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम। आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना यस, वो? उस टाइम पे हाँ, ही शहनाज उस आके ये टाइम पे बोलती है वो तेरे लिए झमुरी के बहुत बेड करता पे है। हाँ, झमुरी बेड पे जाकर वो बोलती है कि तू वो तेरा फ्रेंड है, वो सैड है, उसके साथ तू बात कर। फिर वो जाके बोलती है कि क्या हुआ सिद्धार्थ, बात करना मेरे से। वो अपना एंटेना लगा के वीवो पे उसका जो लेपर्ड प्रिंट का नाइट सूट है वहां जाके बात करती है। बात करना मेरे से, क्या हुआ है सिद्धार्थ, तू मेरे से, मैंने कुछ किया भी नहीं है। बहुत लाड में आके बात करती है। तब वो बोलता है कि ओएमजी आई तू, फिर उसके पीछे पड़ गई, मैंने कितने बार बोला है तू यही करती है, तू मेरे पीठ पीछे जाती। इसीलिए नेक्स्ट डे वो आता है मुखोटा 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 वाला। तो ये बात हुई थी बोरी वाले वीकेंड के वार से पहले। सलमान सर ने उसको कब पूछा था? संतरे वाले, उसके दो वीकेंड के वार के बाद, थर्ड वीकेंड के वार पे उसने पूछा था। तो पूरा उल्टा सुल्टा करके बोल दिया उसने उसने और और झमूरी ने शहनाज को एनालाइज किया था। और या शहनाज की एनालिसिस मतलब उसके दिमाग का वो कटोरा खाली होता है हमेशा, और वो शहनाज से ही मांगती है। अब वो बोलती है ना कि देखो सिद्धार्थ, तब शहनाज का इट वाज फर्स्ट वीक आई थिंक, जब वो लोग एक ही बेड पे थे, झमूरी और शहनाज, फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो वो बोलती है कि मुझे सिद्धार्थ का सब बस वो थोड़ा एग्रेसिव है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो वो शहनाज के वर्ड्स यूज कर रही है यहाँ पे, बिकॉज उसने सिद्धार्थ के लिए ऐसा ओपनली कभी नहीं बोला है, बिकॉज उसको सिद्धार्थ के वोट चाहिए थे। तो मतलब सिद्धार्थ के फैंस के वोट। तो यहाँ पे पूरा एक अलग वर्जन देके बोलती है वो तेरा इतना करता है, तेरा दोस्त है, तूने उसको ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो लाइक बोरी वाले टास्क का निकाल रही है यहाँ पे। सदियों तो पहले की बातें लेके सदियों पहले की बात एक्सप्लेनेशन पूरा दे रही है। उथल पुथल कर रही है। उसका तरीका गलत है बात करने का। तो शहनाज बोलती है कि ये चीज क्लियर करनी जरूरी है कि तेरा साथ उसने बहुत दिया है पहले हफ्ते से। तो इसका मतलब जब सलमान सर पूछ रहे हैं तो मैं झूठ बोल दूं? तेरा तो डिफॉल्ट स्टेट ही है झूठ बोलना। अभी जो हो रहा है, जो बात निकली है उस दिन, सबसे ज्यादा मुझे पता है किसने सुनाया था, शहनाज ने, कि तूने कैसे सलमान सर को बोल दिया सिद्धार्थ के अगेंस्ट। ये नहीं बोला शहनाज ने। शहनाज मुद्दा नहीं देने वाली थी उसको, कि ये कि तूने कैसे बोल दिया उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। तो अब शहनाज नहीं बोल रही है कि मैं अभी यही बोल रही है कि मैं सिद्धार्थ से डरती हूँ। अगर मैं सिद्धार्थ से डरती होती तो मैं बोलती ही नहीं, सर को ये बात मैं बोलती ही नहीं। तो कितने बार उसने सलमान सर का, एक सवाल पे सलमान सर का नाम 4 या 5 बार, मैंने कहा बहन कितना फुटेज लेगी तू सलमान सर से। तो सलमान तो सर के फैंस की भी वोट चाहिए उसको। हाँ हाँ इसके बिल्कुल। लिए आई लव यू चीची मामा, सलमान सर। आई लव यू। तो इज लाइक तुम रहना। बस खाते पीते रहना। खाते पीते रहना। हाँ, सच में मुझे लगता है ना उसके भाई ने ही पैसे दिए होंगे बिग बॉस को कि भाई ले जाओ। उल्टा होता है ना यूजुअली, चैनल पेज द हाँ, कंटेस्टेंट्स। ये उल्टा होगा कि भाई रख लो, बिकॉज द फर्स्ट थिंग ही सेज टू सलमान कि इतनी शांति है ना मेरे घर में, बहुत अच्छा लग रहा है, सो प्लीज रख लो, मैं देता प्लीज हूँ। रख लो। हाँ, तो ओके। वो बोलती है, उसकी भाभी बोलती है, तो ओके
तो मैं चुप बैठ जाती। अगर मैं डरती होती तो मैं सलमान सर को नहीं बोलती, मैं चुप बैठ जाती। ओ तू चुप बैठेगी, सलमान सर ने कुछ पूछा तो तू चुप बैठेगी। ओ ये झूठ अच्छा था, ये अच्छा था, ये ख्याल अच्छा था। तो कड़ी पत्ता बोल यहाँ पे ये जब बोल रही है ना ये सारी चीजें, वो कांटा की तरफ देख रही है कॉन्स्टेंटली। ओके। तो कड़ी पत्ता से वो उसका थॉट है, मैं कुछ और ही बोल रहा था। उसने पूरी बात घुमा दी, एग्जैक्टली उसने पूरी बात घुमा दी, आगे का पीछे का अपना ही एक वर्जन दिया। मैंने कहा अगर ये बैठ गई ना डिकोडिंग करने, हमको लगेगा साला बिग बॉस 13 क्या क्या था। हमने वो क्या देखा। हाँ, अगर उसकी आर्मी होती ना असल में और वो डिकोडिंग करती और तो सही, हमको एक और वर्जन देखने मिलता। फिर तो मैडम जी के मंदिर बनवाने पड़ते, इतनी हाँ सही। बिल्कुल। मतलब मतलब लड़कों की लाइन लग जाती, दरवाजे के बाहर कि ये हमने देखा नहीं, ये कैसे मिस हो गया। हाँ वही। तो तो शहनाज यहाँ पे बोलती मैं नहीं चाहती। ओके 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 ओके, नाउ एपिक। तो शहनाज आती है अंदर, जब ये इसकी जो बकवास हो रही है ना, शी इज लाइक, शहनाज इज लाइक ओके आई कांट बी बॉदर्ड। तो वे इन अ वे आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी इंग्लिश एक्सेंट, आई कांट बी बॉदर्ड। तो वो गई अंदर। इट्स अ वेरी ब्रिटिश थिंग टू से, मेरे मेरे नेफ्यूज बहुत बोलते हैं I can't be bothered. It's a very British thing to say. Anyway, मुझे अच्छा लगता है वो। तो अ, वो अंदर जाती है, शहनाज अंदर जाती है। ओके। और बेडरूम में जाती है, यहाँ पे सिर्फ सिद्धार्थ है एंड आई थिंक, हाँ, और क्राई बेबी इज इन द किचन। और शहनाज अंदर जाती है बेडरूम में, अपना क्विल्ट और पिलो लेती है। ओके। एंड सिद्धार्थ अपने बेड पे, ही इज लाइंग डाउन। ओके। एंड और वो देख रहा है क्या हो रहा है। तो शहनाज वो लेकर अंडे की तरफ जा रही है और बोलती है मैं नहीं चाहती हमारा लेवल, कुछ बोलने जाती है तो ये इंटरप्ट करता है उसको। और बोलता है कि थैंक यू सो मच, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके। तो शहनाज ऐसे बोलती है कि हमारा लेवल, एंड वो कंटिन्यू करे कि हमारा लेवल ज्यादा क्रॉस्ड हो, मतलब ज्यादा, मतलब लेट्स नॉट क्रॉस द लिमिट्स इज व्हाट शी इज सेइंग। सो मैं दूर ही ठीक हूँ, मैं इंसल्ट और नहीं करवा सकती अपना। तो सिद्धार्थ से ठीक, ही सेज थैंक यू। एंड वो शहनाज की तरफ, जब शहनाज जा रही होती है बेडरूम छोड़ के, सॉरी बेडरूम से निकल के बाहर की तरफ जा रही होती है, सिद्धार्थ की आंखें देखना, it's my heart broke seeing him because he can't handle it. He cannot handle it. He was like, I think bed change, more than being upset, I think he was sad. Sad और angry में फर्क है, right? And he was sad. So उसकी He आंखें देख was के लगा। absolutely sad हाँ because उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो हम्म, क्या करूँ, उसको हाँ समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ। हाँ हाँ, या बहुत दिल 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 टूटता है उसको देखकर। एंड शहनाज भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब शहनाज भी टूट चुकी थी, बिकॉज जब गार्डन एरिया में ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अभी जो ये झमूरी अपना एक एंगल दे रही थी, शहनाज वाज चेक्ड आउट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। शी इज लाइक द फक, तू अपना अपना बोले, मेरे को घंटा नहीं, तेरे को कुछ मुद्दा ही नहीं देना है, छोड़ दे। तब शहनाज ना ऊपर की तरफ देख रही है एंड शी इज लाइक लुकिंग इनटू नथिंगनेस, मतलब वो खो गई है। बिकॉज वो बस वहीं पे है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो इसीलिए वो अंदर जाती है कि आई हैव टू सॉर्ट ऑफ सेपरेट आउट ऑफ दिस। उसको भी मतलब वो होता है ना, व्हेन यू, जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है तो आप हट जाते हो वो सिचुएशन से, टू गिव योर सेल्फ सम टाइम टू सॉर्ट ऑफ नॉट नॉट डिग डीपर, कि ज्यादा, मतलब ज्यादा
गंदा ना हो जाए, बिकॉज वो वही गंदा ना बोलती हो है जाए। कि हाँ कि क्या मैं ये तमाशा नहीं बनाना चाहती, मतलब मैं वर्ड्स दे रही हूँ इसको, बट वो कहती है कि मैं अपना हमारा लेवल ज्यादा गिरे जैसे, बिकॉज तमाशे ही दिखे हैं पूरे घर में, तो वो वहीं पे उसको कट करती है कि देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं, बट she just wanted to remove herself from that situation to sort of have some time, moment to yourself. So I think that was happening. It was to reduce the damage. That's how I felt. इस बार जब मैंने देखा ना, जब नोट्स बनाते हुए देखा, तो मेरे को वो लगा नॉट कि अभी हर्ट गेम जो पहले फैंस बोलते थे ना, हर्ट गेम, या इनका हर्ट गेम चालू हो गया, बैट चेंज हम लोग एक ऐसे फन वे में लेते हैं, ठीक है ले लो, बट ये मुझे इस टाइम ऐसे लगा, और ये मेरा लगना है, आपको नहीं लगा तो कोई चक्कर नहीं, बट मेरे को ऐसे लगा ना कि आई वुड हैव डन दैट ऑल्सो। जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो आप अपने आप को निकालो उस सिचुएशन से, ताकि आप कुछ ऐसा ना कर दो जो आप रिग्रेट करो, है ना। सो दैट्स व्हाई, जैसे अगर यस, आपको किसी किसी सिचुएशन पे यू आर वेरी अपसेट एट वर्क ऑल्सो, यू आर लाइक स्लीप इट ऑफ, फिर अगले दिन फिर आपके इमोशंस थोड़े काम हो जाते हैं, और आप सिर्फ जो जिस बात पे हर्ट हो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, ना कि इमोशंस का। सो दैट इज हाउ आई फेल्ट दिस टाइम, मोर देन डूइंग अ हर्ट गेम, है ना स्नेहा, पता नहीं मुझे ऐसे। एब्सोल्युटली। बहुत बार हम्म ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं और गंदा नहीं करना चाहते, तो वी जस्ट वॉक ऑफ। हम बेस्ट इज लाइक जब हम हमारे पार्टनर्स के साथ झगड़ा करते हैं, कभी हाँ कभी होता है कि हम भी लिमिट क्रॉस करते हैं, सामने वाला भी जब लिमिट क्रॉस करता है, हाँ हाँ सो वी हाँ जस्ट वॉक ऑफ इनटू अपोजिट डायरेक्शन की पीस आउट, मतलब हाँ, लेट्स टेक अ ब्रेक, इंटरवल लेट्स टेक लेते अप, हैं, हाँ एंड हाँ, देन सिट, हम लोग देख सोचते हैं समझते हैं, या एंड देन वी रेट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट, हाँ हाँ, सब होने के बाद देन वी टॉक वेरी पोलाइटली विद ईच अदर। या तो यही वहां पे भी उसने वही कहा कि जो हमारे वो देखो, वो हमेशा बोलती तमाशा मत बनाओ कोई भी चीज हम्म का। इवन हम्म उसने एमटी को और मासी को भी बोला था कि हम्म तुम्हारे रिश्ते का यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, तो गेम खेलने हम्म आई है, गेम खेल के जा। सो शी करेक्ट, नेवर वांटेड, कोई भी रिश्ता हो वो हम्म, नहीं चाहती थी कि खराब दिखे या तमाशा मत अगली बना, हो हाँ जाए। उस, हाँ उसने दोनों को, एमटी को और कड़ी पत्ता को, दोनों को बोला कि तमाशा मत करो, अपने हम्म, रिलेशनशिप का जो है रखो उसको ऐसे, हाँ, डिग्निटी मेंटेन करो एक। डिग्निटी मेंटेन करो, हाँ हाँ तो उस वजह से शी जस्ट, जैसे बोलते हैं ना, एक इंटरवल ब्रेक लिया वहां पर, हाँ कि बहुत हमने एक दूसरे को बहुत बोल लिया बाहर हाँ भी, हाँ अब पहले थम जाते हैं एंड हाँ देन वी विल टॉक। एंड हाँ वो किया हाँ, उन्होंने, ऐसे लगा, या 2 दिन थम गए एंड एग्जैक्टली, देन मंडे बात किया उन्होंने। बिकॉज देखो जब वीकेंड के वार के सवेरे वाले या पूरा रद्द में, they were still together, and I will show you कहाँ पे मेरे को लगा कि they were still together, they were always together, they were never, physical separation क्या है, हम भी तो करते हैं ना, हम भी तो separation लेते हैं, so anyway let's keep going, but yeah okay good, अब मेरे को वैसे लगा, तो ये हर्ट गेम नहीं लगा मेरे को, तो नहीं, ओके, इट वॉज एन और ये इंटरवल टू अंडे द पे फाइट। जाती है, हाँ लाइक लेट्स टेक अ ब्रेक, बिकॉज वो बोलती भी है ना कि मैं नहीं चाहती कि हमारा लेवल ज्यादा क्रॉस्ड हो, मैं हम्म, दूर ही ठीक हूँ, मैं और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, तो और देखो ये अंडे पे जाती है, शी मूव्स हर स्टफ टू अंडा, ओके जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके नाउ, और वो निकल जाती है, तो शहनाज आके ना वो जो किचन काउंटर के सामने जो काउच है वहां पे जाके बैठ जाती है, और क्राई बेबीज बाय द किचन काउंटर, फिर वो शहनाज को बोलता है कि ओ मैं पुले, यानी वो उसका कुछ एक रैप कर रहा है कि वो मैं उसका आज एक भी रैप है। दसना, हाँ मैनू एक एक जवाब, और मैनू छड़ दिता सजना नु याद आना, मैनू छड़ दिता, ऐसे ऐसे, वो ना आग लगा रहा है, उसको खुशी हो रही है, तो गाने निकल रहे हैं उसके मुंह से, क्योंकि इनकी अब तक लड़ाई तो हो गई, सिर्फ और उस, गालियां ही निकल रही थी। हाँ अभी गाने निकल रहे हैं, बिकॉज मिशन अकॉम्प्लिश्ड, सब लोग अभी अभी दिवाली ईद क्रिसमस सब कुछ मनाएंगे अंदर, क्योंकि सिडनाज सेपरेट हो गए हैं, उनको यही चाहिए था, ओके, तो शहनाज अभी उसमें
शी इज जस्ट स्माइल कर रही है वो यहाँ पे। तो वो बोलती है याद नहीं करना। शी इज लाइक, ही सेज बट मैं याद नहीं आना, मैं इतना दूर चला गया कि मैं उसको भी याद नहीं आ रहा। वेरी डीप। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ऐसे बोलता है। फिर शहनाज सोच रही है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि यू नीड टू स्टिक। इसका ये था, आगे अभी असलियत पे। यू नीड टू स्टिक मतलब अभी मत फ्लिप मत मार, ठीक है। शहनाज बोलती है आई नीड टू स्टिक। तो यहाँ पे जब वो बोलती है ना, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है। बोलती है आई नीड टू स्टिक। तो वो अपने हुड में जिस तरह से वो बैठी है ना, लेटी है, सॉर्ट ऑफ सेमाई लेटी है वो काउच पे। इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है। लाइक ये स्ट्रेस में विदाउट मेकअप सारा दिन टास्क में इधर उधर भागना दौड़ना, बाल ठीक से नहीं बने हैं, मेकअप तो छोड़ ही दो, इतनी प्यारी लगती है। शी इज effortlessly beautiful, effortlessly शी इज गिफ्टेड शी इज सच में डॉल, पता नहीं क्वीन लग रही थी वो, क्वीन मतलब कल एक हुड कल में जो। हाँ। कल जो हम लोग पता है वो शो एंड टेल कर रहे थे जिसमें वो दुपट्टा पहन के मोमो को समझाती कि तू अपनी ओह, ड्यूटी कर। उसके चीक्स कितने रेड रेड थे ना। हाँ। तभी तभी मैंने मेरे एक जूनियर के जी की पोएट्री लिखी थी, याद है अगर पता नहीं, वो वाला चबी चिक्स रोजी लिप्स डिम्पल चिन, रोजी टीथ लिप्स, विद टीथ इन विद इन, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. लवली टू। Mummy's pet, who is that you? Yes, yes, यस yes. यस। मैंने बोला ये है Oh my उसके God. लिए बनी, पर उसके लिए बनी है ये पोएम। उसके लिए बनी है वो पोएम, उसी के ऊपर है। Oh my God, कितने दिन दिस हो गए पोएम इज उसी के। डेडिकेटेड टू ओनली 90s किड्स, क्योंकि बाद हाँ, में पता नहीं थी क्या नहीं। मैंने 90s मेरे बच्चों नहीं, को नहीं सुना नहीं। 90s नहीं, 70s। मैं 90s की नहीं हूँ। मैं 70s सॉरी की हूँ। 70s की, हाँ वही 70s के जो हम लोग एरा के थे, उनको हमको ये हाँ पोयम याद है, पता नहीं आगे हाँ मैंने नहीं जो, सुना कभी लाइफ में। हाँ। तो हाँ, मैं पैदा ही सुंदर हुई हूँ, हाँ एग्जैक्टली exactly. कितनी प्यारी। और वो ना जो वो पराठे की स्टीम थी ना, उसके गाल लाल हो गए बिकॉज उसकी स्किन शायद बहुत Yes, you can write Karina this poem to Shenaz. कैन यू हियर मी स्नेहा? हाँ हाँ आई कैन। हेलो। हाँ हाँ ओके ओके सुनाई दे रही है ओके। आवाज। मेरा ओके ओके। नहीं, मेरी कॉल आ गई थी तो ओके चलो। हम्म, हाँ तो बहुत बहुत प्यारी लगती है वो। अच्छा था वो पोएम भी, अच्छा था। ये हाँ ये थम इसके लिए थंबनेल देना। हाँ हाँ, इसका देती हूँ, मैं इसका हाँ। थंबनेल देती हूँ या। तो ठीक है फिर। ये पूरा सिद्धार्थ देख रहा है, ओके। सिद्धार्थ पूरा देख रहा है बाहर, ये दोनों की बातें। फिर शहनाज बोलती है मैं वीक हो गई हूँ कॉज ऑफ हिम, क्योंकि मैं उसका बहुत करती हूँ और मैं हर्ट होती हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, वो अलग अट्रैक्शन है। बोलती है बहुत चीजों में, ऐसे बोलती है वो। तो ही सेज दैट इज समथिंग एल्स, वो पर्सनल है। और ये वो पर्सनल है घंटा, उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता पर्सनल, वो अपना वीकेंड का जमा कर रहा है पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट वो वीक मैं के उस लिए पे वो टीम बना रहा है हाँ बिकॉज उसने देख लिया मोमो हाँ, कुछ काम की नहीं है। अगर काम की कुछ नहीं है। एंड्योरेंस का टास्क आएगा नेक्स्ट वीक तो हाँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लेंगे, क्योंकि उसने देख लिया ना मोमो और क्या बोलते हैं ये कैसे खेलता है हाँ, ये कड़ी मासी। पत्ता। हाँ हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज है ना हाँ उसने एक अनसीन में बोला है कि लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक में एक एंड्योरेंस का टास्क आएगा एंड आई वांट टू विन दैट टास्क, हाँ इसलिए मैं इतना बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टास्क। हाँ या एब्सोल्युटली। एंड उसको एक हम्म स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए उस टाइम पर, तो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग प्लेयर इकट्ठा कर रहा था और कुछ नहीं।
या और यहाँ पे बड़ा वो बोल रहा था कि ओ वो मैं उस पे कमेंट नहीं कर सकता यार, अपन की इतनी औकात नहीं किसी सच की में उसकी फीलिंग के। औकात नहीं है। सच में सिडनास के बारे में बात करने की औकात ही नहीं है उसकी, बिल्कुल भी नहीं है। देख नल्ला लिया कहीं का। उसका उसका उसकी उसका औकात देख लिया, कौशल के एंगेजमेंट पार्टी के बाद देख ली उसकी औकात। उसकी उसका सोच गिरी सच हुई सी में सोच। कोर कोर ही सड़ा हुआ है, कोर हाँ, ही सड़ा बराबर हुआ है। सिद्धार्थ उसको बराबर बोलता था या कि तेरा कोर सड़ा हुआ है। कोर सड़ा हुआ है सच में। ओके, फिर तो बोला मेरी औकात ही नहीं है किसी के फीलिंग की बारे में बताए कि अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। पूरा ये क्या कर रहा है, ये देखकर मेरे को क्या याद आया, जब वो रावण के साथ बाहर करता है ना, जब जब सिद्धार्थ कैप्टन बनता है राइट आफ्टर द लग्जरी बजट टास्क, कि मेरी औकात नहीं है, मैं रहता हूँ पीजी में, मेरे पास ब्रांड नेम नहीं है, बट स्टिल आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग गाय, ऐसे पूरा एकदम कूल एटीट्यूड में आके ऐसे बोलता है ना, ये पूरा सिंपैथी खाया उसने उस वीकेंड पे, कि मतलब रावण इज गोइंग पर्सनल एंड ऑल दैट। ही वाज यूजिंग द सेम फॉर्मूला बिकॉज क्राई बेबी के पास उतना ही दिमाग है, वो वही चीजें यूज करेगा, रिंस एंड रिपीट करेगा। सो ही वाज एक्टिंग ऑल वेरी सॉर्ट ऑफ, मेरी औकात नहीं है, कौन है गलत, कौन सही है, कौन है बुरा है, अच्छा है, व्हाट आई एम सेइंग, उसका एक बकवास रैप वाला वो एक्सेंट। एक्सेंट। बट जो चीज मैं सामने देख रहा हूँ, यू नीड टू सी इट, इट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कहा अबे तू भी आ गया तू इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन सेम बिल्कुल चाइना वाली है, चाइना हम्म। ने जो दिया था। तो शहनाज बोलती है पता है, सात तो नहीं है, तो सात तो है नहीं, ऐसे बोलती है। देन ही सेज हाँ तो तो क्या तो क्या करना, आप आज भी अकेले, कल भी अकेले। तो शहनाज बोलती कितना मैं हर्ट होंगी यार, बस बहुत हो रहा है, इससे अच्छा दूर रहो, जिससे हर्ट हो रहे हो उससे दूर रहो। ओके, सो ये हो गया, यहाँ इनकी बातें, बेड चेंज हो गया, बहुत आइकॉनिक मोमेंट होता है इस हफ्ते का। ओके, तो दोनों भी अभी काफी हर्ट है, एंड दैट्स अ पर्सनल थिंग। ओके, बिकॉज यहाँ तक बात आ गई है, वो उनका अपना पर्सनल फाइट मार रहे हैं, ठीक है, अपने माइंड में। तो आई नो इट इज 10 o'clock, आगे जाना है, बिकॉज ये वाला पैच थोड़ा लंबा है, बट ठीक है, आपके देखते हैं। पास कब तक का सेफ जोन है? सेव जोन 10:30 तक है। ठीक है, चलो 10:30 तक करते हैं। करते हैं, ओके 10:30 तक करते हैं, ताकि थोड़ा सा कवर हो जाए, बिकॉज आज थोड़ा मॉर्निंग कवर में हो जाए। हाँ बहुत हाँ हमने ट्विटर पे घूम लिए। हाँ। ओके, सो ये 9 बजे का सीन है, सब लोग लिविंग एरिया के काउच पे एकत्रित हुए हैं। ओके, यहाँ पे इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कड़ी पत्ता, मोमो, क्राई बेबी, शहनाज, शहनाज, और फिर उसके बाद झमुरी, बहुत गैप है, झमुरी और सिद्धार्थ के बीच में बहुत गैप है, और सिद्धार्थ और काटा के बीच में बहुत गैप है, और रावण और मसला। ठीक है, तो बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं, कड़ी पत्ता को एड्रेस करके बोलते हैं कि कैप्टनसी के दावेदार कौन कौन बन पाया है। तो बोलता है सर, मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग मैंने राउंड का विनर शहनाज को बनाया, कि मैंने शहनाज को बनाया। तो बिग बॉस बोलते हैं कि क्या कोई दावेदार बना। तो कड़ी पत्ता लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, तो बोलता है दावेदार शहनाज ही बनी सर, मेरे हिसाब से उस टाइम के लिए। तो शहनाज यहाँ पे नॉड कर रही है, मतलब ऐसे मना करके नॉड कर रही है, अपना सर हिला रही है कि नहीं, नहीं करके नॉड हिला रही है। तो काटा भी कंफ्यूजन में देखती है रावण की तरफ,
और फिर वो कंटिन्यू बोल रहा है कि मेरे हिसाब से शहनाज ही दावेदार बनती है, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है किनको दावेदार मैं बनाऊं। तो रावण कड़ी पत्ता को बोल रहा है कि मसला नहीं। तो देखो यहाँ पे आती है रावण और कड़ी पत्ता जो वीवो कॉर्नर पे जो हा हा हु तू रहन दे, तू बहुत ओवर कर रहा है ये वो, और उसने जो मसला को चुप कराया वो इसीलिए था ताकि वो अभी अपनी दोस्ती का वास्ता देके उसको उसको लगा, रावण को लगा कि वो वैसे भी माठ है, कड़ी पत्ता माठ है, उसको समझ नहीं आएगा। तो अपने हिसाब से वो अभी मैनिपुलेट करके मसला को दावेदार बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मसला, मतलब मसला ये ओके क्या होता है, फर्स्ट राउंड में मसला जीतती है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड या बैड तुम लोग आप लोग सोच लो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, बिकॉज फर्स्ट राउंड में मसला के बास्केट में ज्यादा अंडे होने के कारण जब संचालक नहीं होता है, राइट, तो मसला को तब बोला जाता है कि आप किसी एक को सिलेक्ट करो जो गेम से निकलता है, और उन्होंने कड़ी पत्ता को किया ताकि कड़ी पत्ता का संचालन हो। तो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू रावण, बिकॉज उसके बाद जितने भी राउंड हुए रावण वॉज एब्सोल्युटली ओके कि रद्द हो रहा है, रद्द हो रहा है, रद्द हो रहा है, राउंड रद्द हो रहा है, राउंड रद्द हो रहा है। जब शहनाज बनी तब कांटा ने उसको ये किया, क्यों? क्योंकि रावण को एक ही था माइंड में कि मसला वन वन राउंड, ओके, द फर्स्ट राउंड। सो जो भी हो जाए दावेदार तो वो सेट है। तो वो राउंड, बाकी के राउंड रद्द हो नहीं हो वो उस पे चल रहा था। वो बात उसने मुझे लगता है किसी को नहीं बताई, इसीलिए वो मसला को भी चुप करा रहा था, ताकि जब बिग बॉस पूछेंगे कि कौन दावेदार बनते हैं, ही विल से कि मसला बनती है। वो नहीं बन पाती क्योंकि उसके उसके बास्केट में उसने खुद ने अंडे नहीं डाले, बाकी सब ने अंडे डाले। वो वाला लॉजिक कड़ी पत्ता लेके चल रहा था, और रावण का लॉजिक कुछ अलग ही था। सो दिस इज, आई थॉट दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड दिस इज व्हाई रावण वाज ओके विथ ऑल दिस सॉर्ट ऑफ stupid decisions that कड़ी पत्ता was taking. तो तो रावण यहाँ बोलता है मसला नहीं, पहला राउंड उसने उसने जीता था। तो बोलता है नहीं मसला नहीं थी उस राउंड में। तो मसला बोलती है उस राउंड, क्या बात कर रहा है ये? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई रावण वाज काउंटिंग ऑन कि ठीक है तू किसी को मत बना, तू रद्द कर दे। अच्छा रद्द हो गया, रद्द हो गया, रद्द हो गया, रद्द हो गया, अच्छा ठीक है रद्द हो गया, रद्द हो गया। वो नल एंड वॉइड कर रहा था क्योंकि मसला फर्स्ट राउंड जीती थी, इसीलिए वो चुप बैठ गया, वरना वो हो हल्ला मचा देता। सो ठीक है। तो फिर तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब सिद्धार्थ को भी ये नहीं चाहिए था ये पॉइंट कि मसला दावेदार बन रही है, ओके। तो बिग बॉस बोलता है शायद आपको अभी तक समझ में नहीं आया, ओके। एंड यहाँ पे लाइक सिद्धार्थ के ऊपर कैमरा जाता है। मुझे क्यों लगा सिद्धार्थ थोड़ा एंग्शियस हो गया था कि कहीं मसला दावेदार ना बन जाए, ठीक है। बिकॉज शहनाज ने खुद बोल दिया था कि मैं नहीं हूँ यार, अगर तुमको रावण के जैसा खेलना है तो करो, लेकिन मैं नहीं हूँ दावेदार, बिकॉज उसके बास्केट में अंडे नहीं थे जब गोंग बजा था। तो तो बोलता है कि तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया, एक राउंड से कोई दावेदार नहीं बनने वाला। कार्य की समाप्ति पर कोई दावेदार बनता है। तो वो बोलता है राउंड क्या मत देखो, मतलब वो बोल रहा था ना ये राउंड ये राउंड ये राउंड, बिकॉज सी कड़ी पत्ता क्या कर रहा था, कड़ी पत्ता अपने हिसाब से जब वो संचालक बना उसका हिसाब लगा रहा था। उसके मुझे ऐसे लगा उसके संचालक बनने से पहले जो हुआ वो उसको फैक्टर इन ही नहीं कर रहा था डिसीजन में। एंड बिग बॉस इज ट्राइंग टू टेल हिम कि तुम
एक दो राउंड से नहीं, पूरा जो कार्य है उसका पूरा मिलाकर, मतलब वो भी आई थिंक आई फेल्ट दे वर हिंटिंग कि मसला है, मसला है, मुझे ऐसे लगा। ओके, तो यहाँ पे रावण भी हाँ ऐसे बहुत अफर्मेटिवली बोलता है। तो वो फिर से बिग बॉस आस्क हिम कि तो क्या कोई दावेदार बन पाया? तो वो बोलता है नहीं सर, फिर तो कोई नहीं बन पाया। ओके, तो एंड रावण कड़ी पत्ता के तरफ देख के बहुत इरिटेटेड है, गुस्से में है कि ये साला ये क्या कर दिया इसने। तो वो बोलता है कि कार्य समाप्ति की घोषणा तक तो कोई नहीं बन पाया। ओके, फिर बिग बॉस बोलते हैं कि बिग बॉस के इस सीजन में एक और कार्य रद्द। ओके, अभी झमुरी की ओवर एक्टिंग चालू की। ओ माय गॉड, रद्द हो गया। ओ कितनी मतलब सच्ची बिग बॉस ने अच्छी कैसे सच्ची। मुझे ब्लेम कर दिया। हाँ, हाँ, तो और वो ऊपर देख रही है, ठीक है, ऊपर देख रही है कि भगवान ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, घोर पाप हो गया, ऐसे मतलब शी इज ट्राइंग टू लुक राइचियस। ओके, कि वो एकदम, और वो अपने फेस को कवर कर रही है। मैंने कहा बहन इतनी भी फुटेज मत ले, इतनी एक्टिंग मत कर। तो यहाँ बिग बॉस टोकते हैं कि सबसे सफल सीजन एक मतलब मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है बिकॉज बहुत, मैंने कहा बिग बॉस तुम भी क्या फुटेज ले रहे हो यार, इतना बहुत भाषण देते हैं ना हम लाइक स्कूल के। मैंने कहा अबे ये लोग कंटेस्टेंट्स हैं, तुम क्या, व्हाई यू स्कूलिंग देम, लाइक व्हाई वाज बिग बॉस स्कूलिंग देम? आई हैड नो आइडिया, दे वर ट्रीटिंग देम दैट लाइक दीस गाइज वर किड्स। ये पूरा मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। If this is their strategy, then Big Boss needs to suck it up. Okay, Big Boss needs to suck it up कि this is how they want to play. तो तुम माँ बाप क्यों बन रहे हो? तो मुझे ऐसे लगा कि बिग बॉस का कुछ एक अलग एजेंडा था। मुझे ऐसे लगा कि बिग बॉस टॉन्ट कर रहे थे सबको, चैनल टॉन्ट कर रहा था सबको, क्योंकि उनका एजेंडा नहीं हुआ। वो एजेंडा क्या है मैं थोड़ा सोच के स्नेहा से बात करके मैं आपको बताती हूँ, मेरे को थोड़े थॉट्स हैं, बट देयर वाज एन एजेंडा फॉर श्योर बिकॉज द वे आई फेल्ट दिस टाइम, जब मैं ये लिख रही थी मुझे लगा कि बिग बॉस वरना इतना ज्ञान मैंने कहा तुम इतना क्यों घुस रहे हो, इनका यही खेलना है, तुम इतना क्यों उनको माँ बाप बन रहे हो? अभी वाई चैनल वाज, तुम ऐसे हो, तुमको ये नहीं करे एक, अभी देखो कैसे लांछन लगा रहे थे लिटरली बिग बॉस। हम लोग ये इतना ओवर क्यों कर रहा है चैनल कि एक एक घिनौना चेहरा ये भी है कि आधे से ज्यादा कार्य रद्द करवाए हैं। घिनौना चेहरा, what the fuck are we listening to? Like why is Big Boss being so judgmental? मैंने कहा साला ये हो क्या रहा है? भावनाओं में बह रहे थे। साले मतलब चैनल की खुद की लग गई थी, इसीलिए उनको सूझ नहीं रहा था, लग गए, उनकी भी औकात दिखा दी। ऐसे मुझे लगा कि मतलब why are you being so judgmental? If this is, तुम्हारे कार्य रद्द हो रहे तो तुम ईगो पे क्यों ले रहे हो भाई? वो कार्य रद्द होते हैं मतलब ये इतना ड्रामा क्यों? ये इसीलिए ये चैनल ड्रामे वाला ही चैनल है, कोई आगे की सोच घंटा कुछ नहीं है, बस ड्रामे कर रहे हैं। घिनौना चेहरा एंड सब लोग हाँ हाँ हाँ, कैसे कैसे कंटेस्टेंट्स है, ताकि पूरी पॉपुलेशन और ऑडियंस और ये सोचे कि ओ माय गॉड बिग बॉस नहीं, कोई कोई मतलब सबके दादाजी बन गए। अच्छा बिग बॉस ने बोला कौन है बिग बॉस? बिग बॉस भी चैनल, अपनी सफाई दे रहे थे। हु चैनल इज देयर टू मेक मनी। तुम चैनल को माँ बाप और ये क्यों बना रहे हो, मतलब भगवान क्यों बना रहे हो? एंड हु इज दिस चैनल टू जज? देखो एक घिनौना चेहरा ये भी है कि आधे से ज्यादा कार्य रद्द करवाए हैं। हाँ, यहाँ पे मोमो की हंसी छूटती है। मैंने कहा अच्छा, उसको लग रहा है अच्छा मेरे मामा जी डांट रहे हैं, सबको डांट लगा रहे हैं, इसके पीछे मुझे और कोई, जिताया नहीं ना, मुझे हाँ कैप्टन नहीं बनाया ना, इसके लिए भी सबको डांट इसलिए पड़ रही डांट है। पड़ रही है, डांट पड़ रही है। हाँ, तो इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ये छोटी सोच दिखाई दे। हाँ छोटी सोच, अबे कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। यहाँ पे सिद्धार्थ भी स्माइल करता है, तो कड़ी पत्ता स्माइल करता है और मोमो स्माइल करती है। सब लोग बोल रहे हैं कि इट्स नॉट मीन्स द अदर गाय, इट्स नॉट मीन्स द अदर गाय। छोटी सोच मेरी कैसे हो सकती है? इट्स द अदर, सब लोग को सबको हंसी आ रही थी कि व्हाट्स रॉन्ग नॉट विद मी, दिस गाय टुडे, नॉट मी, दिस इज नॉट मी। इज दिस मैन फॉर रियल। या तो अभी देखो, अभी मतलब
यार मतलब बिग बॉस, टेक इट इजी डूड, दिस इज जस्ट अ फ्रिकिंग गेम शो। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं उनका खत्म नहीं हुआ है। बिग बॉस का आग लगी पड़ी थी बिग बॉस की। बिग बॉस को आग लगी थी। बिग बॉस बोलते शर्म आनी चाहिए आप सबको। तो आई वाज लाइक, मम्मी, मॉम, आर यू हियर? शर्म आनी चाहिए आपको। लाइक, अगर एक गेम है, तुम उसको रद्द करवा रहे हो, उसको नल एंड वॉइड कर रहे हो, तो उसमें क्या गलत है? गे, you can play it anyway. Why is the channel being so judgmental? और बोलते हैं, सच में आई फेल्ट लाइक ये मम्मी डांट लगा रही है। वो बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए आप सबको, हंसने की बात नहीं है। और ये रद्द होने का सबसे बड़ा कारण रहा है कार्य का संचालन। इस सीजन में जितना खराब संचालन रहा है, शायद ही कभी हुआ हो। चाहे वो सांप सीढ़ी के कार्य में झमुरी का संचालन, वो एकदम पाउट करके, ओ बिग बॉस, मैं नहीं, बिग बॉस, ऐसे पाउट करती है। चाहे फ्रेम टास्क में कांटा का ट्रेन टास्क में रद्द करवाया रावण का, में रावण का, फिर या एलिट वाले कार्य घोड़े वाले में क्राई बेबी का, संचालक का स्तर, समथिंग ही सेज, ऊपर ऊपर के स्तर स्तर, लेवल। लेवल, हाँ, ऊपर के बजाय नीचे ही गिरता गया और आज सारी हदें पार हो गई। मैंने कहा बिग बॉस की हिल गई है, बिग बॉस को जो चाहिए था वो नहीं मिला है। आई एम लाइक, डूड, स्टॉप गेटिंग सो पर्सनल। लाइक, मतलब तुमको शर्म आनी चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है। इट्स लाइक, मम्मी, आर यू हियर? तो who is this fucking channel to shame these celebrities like this? This was so out of line. I did not, अगर ये यूएस में होता ना, सू हो जाता चैनल, सू कर देते चैनल को। you can't do this kind of shifts, like you can't do this because आप डिफेम कर रहे हो सेलिब्रिटीज के इसको। आई एम सरप्राइज कि किसी ने सू नहीं किया चैनल को, because this is so wrong. If you're a professional, राधिका, इधर आइडिया मत दो, कोई सुन लेगा और कर देगा। ऐसे भी काम नहीं मिल रहा है। चीन निकालेंगे, सू करेंगे। वो भी है। मतलब अगर आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली, और आपकी कंपनी आपको ये बोलेगी ना, यू कैन सू देम, एंड दीज गाइज कैन बी सूड बिकॉज इनका पूरा काम इनके ब्रांड पे होता है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे होता है। सो आई एम सच में, अगर ये कॉन्वर्जेशन यहाँ पे हुई होती ना, दे वुड हैव एब्सोल्युटली गॉटन देयर एस सूड। तो ये बेचारे सुन रहे हैं, इनकी स्कूलिंग हो रही है, बेचारे सुन रहे हैं। ठीक है, ओके। मुझे इसीलिए लगा कि बिग बॉस को लगी मिर्ची, गंदी वाली मिर्ची लगी, उनका एजेंडा कुछ था और पूरी चिढ़ वो संचालक पे निकाल रहे थे। बिकॉज बार बार जब भी उन्होंने अपने मोमो रानी को कुछ करने के लिए दिया, एक तो मोमो रानी ने पहले, इफ यू थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग गेम बिग बॉस, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, दिस इज गेटिंग टू मच नाउ, अपना इंग्लिश झाड़ के बैठ गई वो। उसको बीच बीच में ऐसे ऐसे दौरे पड़ते थे कि ये इंग्लिश शो है या हिंदी शो है, नहीं, अंग्रेजी। बिग बॉस को लगेगा ये गधे को मैंने रखा इस घर में 1 हफ्ते के लिए, और ये कर क्या रहा है। उससे अच्छा तो एम्प्टी के एम्प्टी बजाय, थी, एटलीस्ट बर्तन धो रही थी, ग्लैमर ला रही थी नहीं, पूरे शो एटलीस्ट को। कन्फेशन रूम में आके संचालक के डाउट्स क्लियर कर कर गई। ये वो भी नहीं कर रहा था, गधा। नहीं, वो बोलेगा कि एटलीस्ट मेरे शो को थोड़ा तो ग्लैमर ला रही थी हाँ, एम्प्टी। हाँ, मुझे और ये गधा इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पे इसीलिए लगा कि चैनल का एजेंडा था, बिकॉज गंदी चिढ़ निकाल रहे थे बिग बॉस, गंदी बहुत चिढ़। बहुत। तो कल कल बात करेंगे इसके बारे में, ये क्या पूरा, बिकॉज पूरा आगे का पीछे का बोलना पड़ेगा इसके लिए, ओके। बट चिढ़ लगी हुई थी बिग बॉस की। शर्म आनी चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है। एक घिनौना चेहरा, मैंने कहा साला हो क्या रहा है, कौन सा सोप ऑपरा देख रही हूँ मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो जोक जोक करते हैं बिग बॉस। ओके, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे अ, हाँ, आज सारी हदें पार पार कर दी। देयर ही इज बेसिकली शेडिंग कड़ी पत्ता। पूरा सीजन लाकर वो बेसिकली कड़ी पत्ता पे ही शेड कर रहे हैं। उनके वो बोलते हैं कि जैसे कड़ी पत्ते सब लोग कड़ी पत्ता पे ही सब ब्लेम डालते हैं, टिपरा फोड़ते हैं, बिग बॉस भी वही कर रहे थे कि तू ही बलि का बकरा बन। बिल फाड़ रहा था बिग बॉस। हाँ, अभी बिग बॉस बोलता है कि उनके जितना कंफ्यूज्ड संचालन आज तक कोई नहीं हुआ। 3 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपना फैसला तीन से ज्यादा बार बदल दिया है। ब्ला 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 ब्ला। ओके, सो सिद्धार्थ नॉट करके ही इज लाफिंग एंड ही इज हैप्पी कि दिस इज बीइंग कॉल्ड आउट। अपने नहीं, अधिकार का। हाँ, सिद्धार्थ इज दैट गाय ऑफ द क्लास ना, कि प्रिंसिपल चिल्ला रही है, डांट रही है, तो वो मुंह पे हाथ रख के हंसते हैं ना, वो वैसा। बिकॉज सिद्धार्थ अच्छा बच्चा है ना, वो फर्स्ट हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। टीचर की हर बात मानता है, होमवर्क टाइम पे करता है। अपना 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 क्लास वर्क बुक और होमवर्क बुक हमेशा कवर रहता है, ब्राउन पेपर, उस पे लेबल चिपका हुआ रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है। वैसा वाला बच्चा। आई कैन टोटली सी सिद्धार्थ बीइंग ओसीडी अबाउट कवरिंग हिज बुक्स, है ना? याद है हाँ, वो ब्राउन कवर, लेबल, ब्राउन फिर कवर, लेबल। हाँ, फिर क्लासरूम सेक्शन नंबर, फिर सेक्शन होता है कि क्लास 10A 10B ऐसे होता था ना वो हमारे स्कूल। लेबल सिखा चिपकाते थे ना लेबल वैसा, कि कौन से हर कॉर्नर बुक में पे। रखना है लेबल। हाँ, वो ओसीडी होता होगा। बिकॉज हम लोग जब वो कवर के लगाते थे ना, उसके ऊपर कुछ कुछ वजन स्टूल रखते थे कि ताकि वो अच्छे से कवर सेट हो जाए कवर बुक सेट पे। हो जाए। मुझे सिद्धार्थ उस टाइप का बच्चा लगता है, वो पूरा टिप टॉप होगा उसका स्कूल का बैग। रोल नंबर, एग्जैक्टली रोल नंबर भी लिखा होगा। मैं काश सोचा कि कब भी तो उसकी फैमिली ये उसके बचपन की चीजें शेयर करे। शेयर करे। हाँ, बिल्कुल। We will be like privileged to listen हाँ, to टू the सी stories. उसका। हाँ, बिल्कुल। ओ मैन। बट यहाँ पे तो अच्छा सच्चा बच्चा है, वो तो हमेशा अच्छा सच्चा हम्म, बच्चा ही है। सो अच्छे से गेम खेला, अच्छे से रूल फॉलो किए। बिल्कुल। और सिद्धार्थ ने बिग बॉस को भी थोड़ा दिमाग दिया, बिल्ली वाले टास्क में, इसमें हम्म, उसमें सब में तो। ओके। हमेशा बिग बॉस हमेशा हैज हमेशा वेट करते थे कि इस चीज पे सिद्धार्थ क्या सिद्धार्थ की सोच रहा क्या क्या सोच रहा क्या है, राय एज है। वेल हाँ, एज सलमान खान भी। हाँ, हाँ, वीकेंड के बारे में सबसे पहले उससे पूछता था, इवन मासी और एमटी के फाइट में भी उसको पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल हाँ, हाँ, इंसिडेंट। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। ओके। ठीक है। फिर बोलते हैं खत्म नहीं हुआ अभी बिग बॉस का डोज। अपने अधिकार का दुरुपयोग कर दुरुपयोग। सकते हैं। कर सकते हैं। तो गोंग गोंग के बजने बाद शहनाज के बास्केट में एक भी अंडा ना होने के बावजूद इन्होंने नियमों को नियमों को ताक पे रखकर शहनाज को विनर घोषित किया। तो बिग बॉस और थोड़ा ज्ञान देते हैं। फिर से मतलब बोलते हैं कि झूठ बोला, ये बोला, वो बोला। तो ठीक है। यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि इसके आगे नो मोर इम्यूनिटी टास्क, ऑल द बेस्ट। ठीक है। यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज क्लैप करते हैं और उठते हैं, कोई और उठता नहीं है, ये दोनों उठ के चले जाते हैं। रावण बोलता है कि मतलब नो एलीट क्लब टास्क ऑल्सो। तो सिद्धार्थ बोलता है कि अच्छा, वेरी कूल, वहां से निकल जाता है। रावण क्राई बेबी को हल्के से बोलता है तेरा भी छीन लेंगे एलीट क्लब। क्राई बेबी की फटती है वहां पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसको लगा साला मैं कहीं मेरा जैकेट ना चला जाए। तो वो बोलती है मसला यहाँ पे चिल्ला रही है बिकॉज उसको भी लगी है मिर्ची। कहती है और बनो संचालक, और बनो संचालक। मैंने कहा तूने क्यों बनाया बे फिर? इसने खुद ने बनाया कि अच्छा, अच्छा, कड़ी पत्ता को बनाते हैं। हाँ हाँ, 3 minutes या आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ लॉजिकल प्लेस टू स्टॉप। बिकॉज अभी नेक्स्ट सीन है
9:30 बजे का। आई कीप गोइंग अंटिल आई फिनिश दिस सीन। थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया तो देखते हैं, एक 10 मिनट चलते हैं। ओके। मेरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, थोड़ा लेट चल रही हूँ। ठीक है, तो फिर शहनाज बोलती है बस अब यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। वो सिंक के पास होती है यहाँ पे शहनाज, और मसला वॉश एरिया की तरफ जा रही है। मसला मसला को मिल गया। शहनाज कुछ बोलती है तो मसला चीखना चालू करती है। तो मसला बोलती है शहनाज चलता रहेगा मतलब हाँ चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो गलती की है तो चलता रहेगा ये। मतलब यहाँ पे शहनाज अपने ग्लव्स पहन के, हाँ रावण ने भी यही किया है ना। तो मसला बोलती है अच्छा ये रावण बन रहा था, ये रावण बन रहा था। एंड मसला अभी शहनाज को पोक कर रही है, बिकॉज सिद्धार्थ तो आ गया अपनी जेब में, अभी किसका क्या डर है। कैप्टन नहीं बने तो क्या हुआ, सिद्धार्थ तो हमारे साथ है और सिडनाज स्प्लिट हो गए हैं। तो शहनाज बोलती है कि सबका नाम आया, सबका नाम आया, कि सिर्फ जिन्होंने गलतियां की हैं तुम ज्यादा वो मत करो। अ, एक बंदे का नाम आया लेकिन सबका नाम आया। ठीक है, मतलब कड़ी पत्ता तो हुआ लेकिन सबका नाम आया। तो तू अभी यहाँ पे कड़ी पत्ता को अटैक मत कर, इज व्हाट शहनाज वाज सेइंग, बिकॉज जो अकेला होता है मैं उसके साथ होती हूँ। तो मसला सेज गलती सबने की है तो तो गलतियां दोहराते जाओगे क्या। मैंने कहा अबे तूने अभी बोल दिया कि रावण ने गलती की है, क्या बेवकूफ है ये। तो शहनाज बोलती है बस कर जा तू, तू तू मत ही बोला कर। तो शहनाज इज लाइक क्या दिमाग, मतलब शहनाज शहनाज को इज वो लाइक तू अब दिमाग का दही नहीं कर, निकल यहाँ हाँ, से। निकल यहाँ से, मेरे को बर्तन धोने दे। तो मसला बोलती है किसी को तो देख के अच्छा सीखो। मैंने कहा किसको देख के अच्छा सीखो, रावण तो कोई बन नहीं सकता। वो रावण, एनीवे रावण को उसने खुद ही बोल दिया कि उसने गलतियां की हैं। तो शहनाज बोलती है ये अक्ल सिखा रही है देखो। हाँ बोलती है अक्ल सिखा रही हूँ, अक्ल देखो कौन सिखा रहा है। शहनाज अच्छा ले रही है उसका। तो बोलती है तो बोलती है अकल उसको समझाई जाती है जिसमें वो हो और जो समझने के लायक हो। तो शहनाज बोलती है जिसकी बात समझनी थी वो समझा गए, मतलब बिग बॉस समझा गए। तो मसला स्माइल करके ना अपने फिंगर्स ऐसे वेव कर रही है कि फिर शहनाज बोलती है तू कोई नहीं है समझाने वाली उसको, तू तू अभी मैडम मत बन, बिग बॉस मत बन। तो कुछ तो बकवास करती है अपने नेजल वॉइस में और वो वॉश एरिया में चली जाती है। मैं सच में इट इज लाइक अ पनिशमेंट टू लाइक लिसन टू हर एंड मेक नोट्स, फिर बार बार सुनो, बिकॉज शहनाज थी ना इस सीन में, वरना मैं इसको पूरा काट ही देती नोट्स में। बिकॉज अभी शहनाज थी तो अगर शहनाज बजा रही है तो मैं कौन होती हूँ पीछे हटने वाली। ठीक है, अभी ये अंदर जाके लगेज एरिया में तो मसला और कांटा अभी इनकी चालू हो गई है बिचिंग, बिकॉज इनका बेस्ट पास टाइम है बिच फेस्ट। हॉबीज अगर इनसे पूछो तो बोलेंगे बिचिंग। तो मसला बोलती है कांटा को बड़ी बड़ी बनती है, फेयर खेलती हूँ, बहुत अच्छा बन के मैं अच्छी हूँ, अब दिखाए कैमरा को। तो रावण बोलता है कौन कौन, शहनाज ऐसे बोलती है। तो क्या हुआ अभी, कहती है रावण भी तो करता है, तो अगर रावण कर रहा है तो तुम अच्छा करो ना। तो रावण रावण ने किया था, बहुत अच्छे से किया था, ऐसे नहीं किया था। मैंने कहा बे यार, ओके व्हाटएवर। तो सिंह के पास शहनाज और कड़ी पत्ता है, बर्तन कर रहे हैं। शहनाज यहाँ पे कड़ी पत्ता को बोल रही है कि जो गलती है वो बोलो, बिग बॉस को सॉरी बोलो कि हाँ आगे से नहीं होगी रिपीट। अच्छा उसको अच्छा समझा रही है। तो मोमो यहाँ पे आती है, हाँ अपना देख रही है कि शहनाज क्या बोल रही है, बिकॉज वीकेंड आ रहा है, सब सही दिखना है। मोमो बोलती है कि अटैक किया है तो क्या करेंगे फिर, मतलब कि शी इज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जो हुआ, लाइक अगर मेरे पे बात आई, सी व्हाई आई फील, वो अपना यहाँ पे सफाई दे रही थी कि उसने जो ये फिजिकल एस्पेक्ट चालू किया था ये टास्क में,
मुझे ऐसे लगा, अभी उसको नहीं पता ना कि कैमरा में क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, तो आई फेल्ट लाइक मे बी शी फेल्ट अगर इफ शी गेट्स कॉल्ड आउट कि तुमने शुरू किया था ये, तो वो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ऐसे मेरे को लगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ले सकती है। तो बोलती है कि हाँ, ये तो हमने सेल्फ प्रोटेक्शन किया था, उन्होंने आगे से किया तो हम क्या करेंगे। सो अपना वो पॉइंट्स उसी में लगी थी, टैग्स निकालना और पॉइंट्स इकट्ठा करना। फिर शहनाज बोलती है इनको झेलने का कोई मतलब नहीं है, तो तो कड़ी पत्ता से सिंपल बात है, इनकी आंखों में हीरो नहीं बनना। तो शहनाज बोलती है हाँ, सब लोग जो हंस रहे थे उनका मुंह भी लाइक बंद करवाया है बिग बॉस ने। सीरियस टॉपिक चल रहा है, कोई नहीं, सबसे सबसे गलतियां होती हैं। तेरे से भी हो गई। यहाँ मोमो आई है शहनाज से दिमाग लेने कि शहनाज के क्या पॉइंट्स है, बिकॉज सलमान खान सिर्फ शहनाज और सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या हुआ था। तो अगर उसको शहनाज का माइंडसेट पता चल गया, वो वही चीजें बोल सकती है। वो कॉपी कर रही थी, एग्जाम की कॉपी कर रही थी वो। फिर रावण यहाँ पे वीवो कॉर्नर पे अपना ही इज टोटली शोइंग ऑफ कि मैंने ट्रेन टास्क ऐसे किया था, संचालन ऐसे किया था। ओके, झमुरी आती है अभी, क्या वो मैंने स्किप किया, वो बहुत बकवास, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, भाड़ में गया वो उसका ट्रेन टास्क। झमुरी आती है वॉश एरिया में। ओके, अभी शुरू हो गई है झमुरी मैडम की एक्टिंग, बिकॉज सब लोग वीकेंड की तैयारी कर रहे थे, सब लोग फुल फ्लेज्ड वीकेंड की तैयारी कर रहे थे। अभी बिग बॉस से डांट पड़ी है। ओके, झमुरी का कोई लेना देना नहीं था ये टास्क से। अगर हम झमुरी के अकॉर्डिंग देखे तो झमुरी तो बस बहुत मेहनती बच्ची है। बस जैसे ही बजर बज रहा था, वो अपने बॉल्स इकट्ठा करके टीम के लिए खेल रही थी। वो एक टीम प्लेयर है, अच्छी सच्ची लड़की है वो। उसका वैसे देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, विद एवरीथिंग बिग बॉस सेड। बस उसका नाम आया कहाँ पर, स्नेक्स एंड लैडर्स का संचालक। तो अभी वो बस बिग बॉस ने उसका नाम लिया। अभी चाहे चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मेरी बात होनी चाहिए, उस हिसाब से चल रही थी झमुरी। उसका उसका नाम लिया बिग बॉस ने, सो शी मस्ट बी इम्पोर्टेंट, बिकॉज सिडार्टी भी लाइक चल रहा है। सो बिग बॉस इज फाइनली नोटिसिंग मी, दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट। तो अभी देखते हैं, वॉश एरिया में आती है out of nowhere, huh? She comes out and कड़ी पत्ता comes out of the bathroom and वो सिंक के पास आके अपने हाथ धो रहा है। तो शहना अभी झमुरी का मोनोलॉग, बिकॉज उसने एक इंडिपेंडेंट होने का मोनोलॉग दिया था मंडप वाले टास्क के टाइम पे। मेरा कोई नहीं खड़ा है ना, मेरा ऊपर वाला खड़ा है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और इंडिपेंडेंट ही रहूंगी, बोलती है ना। उसका आ गया अभी बाहर, वो आके बोलती है कि यार मेरे को तो शर्म आ गई यार। और और वो पूरा देख रही है कैमरास चल रहे कि नहीं चल रहे, बिकॉज दोनों पंटर लोग हैं वहां पे। उनको उसको लगा होगा कैमरास ऑन नहीं होंगे, तो कैमरास देखती है कि चल रहे हैं कैमरास। सॉरी सॉरी बिग बॉस, लाड़ में आती है, सॉरी बिग बॉस। तो कड़ी पत्ता अभी शहनाज ने उसको समझाया, तो बोलता है आई एम सॉरी बिग बॉस। तो मुझे ऐसे क्यों लगा कि मोमो ने शहनाज का जो था कि सॉरी बोलने का, वो झमुरी तक पहुंचा दी थी बात। मुझे लगा। स्नेहा, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बिकॉज झमुरी वॉज इन नो, झमुरी का जो टोन था बाहर गार्डन एरिया में जब बात कर रही थी, बहुत अक्कड़ में बात कर रही थी, है ना। अभी यहाँ पे नाम लिया है, ये लिया है, तो सडनली इसको इतनी अपोलोजेटिक फीलिंग कहाँ से आ गई। या तो मोमो ने उसको बताया, या बिग बॉस बोल रहे हैं तो मुझे अभी अच्छा बनना है, अच्छा सच्चा बनना है, पता नहीं क्या था। बट सडनली, वो इतना क्लियर नहीं हो रहा है चीज हाँ, कि कहाँ से मैडम सडनली जी को उतना अचानक ज्ञान आया। इतना, हाँ। तो मुझे इसीलिए क्यों लगा कि कहीं क्या बोलते हैं, जो मोमो वहां पे सुन रही थी ना शहनाज और कड़ी पत्ता की बातें, हम्म कि मतलब अभी देखो सब नॉमिनेटेड है,
तो बॉटम जो पाइल में है वो झमुरी भी हो सकती है। तो पता नहीं ये मोमो का एक तरीका था लाइक झमुरी को सीधा दिखने, बिकॉज सब लोग अपने वीकेंड के पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे थे। पता नहीं, दिस में बी अ फार फेच्ड थॉट, बट शी माइट बी सपोर्टिंग हर बीएफएफ सेइंग कि दिस इज द तू फर्स्ट पहले ही टाइम। जाके माफी हाँ, मांग। ये नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हमको क्लियरली दिखा कि वीकेंड के वार के पहले क्या सीन होता है घर हाँ में, कैसे बिल्कुल, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा सब करते लोग हैं। कैसे अपने आप को कैमरा पे सही दिखाते हैं। तो ये वही हो रहा था कि एवरीबडी वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर स्टैंड जस्टिफाई कि देमसेल्फ, हाँ। हमने क्या हाँ किया और क्यों किया। हो सकता है बिकॉज द टाइमिंग वाज क्वाइट, मतलब ओ जब कड़ी पत्ता सॉरी बोल रहा है तभी झमुरी भी सॉरी बोल रही है, तो मे बी, बट हम्म, एनीवे तो बोलती है आई एम सॉरी बिग बॉस, और यहाँ पे कड़ी पत्ता निकल जाता है, अपना हाथ धो के निकल जाता है, ठीक है। फिर से बोलता है आई एम सॉरी बिग बॉस एंड ही वॉक्स आउट ऑफ द वॉशरूम। एंड झमुरी रो रही है, अपने आंसू पोंछ रही है, एंड आई एम लाइक ये फर्स्ट टाइम तो टास्क रद्द नहीं हुआ, इसको इतना दिल पे घाव कैसे लग गया। मैं सोच रही हूँ ये इतना क्यों इफेक्ट हो रही है, इतना क्या हो गया। तो अदर देन टेकिंग पॉइंट्स फॉर वीकेंड का वार, हमको तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और ये काम आ गया उसको। तो यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं बिकॉज अभी नेक्स्ट सीन होगा 9:30 वाला, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ये शुरू होता है रद्द वाला टास्क, मतलब रात का थोड़ा है